एपिसोड 101 टू 110। बस करो, नहीं, ऐसा मत कहो, कुछ मत कहो। बूढ़ी औरत ऊंची आवाज में चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। अच्छा ऐसा है, मैंने आह भरी। मुझे परिवार जैसी चीज की कोई कीमत समझ ही नहीं आती। उनके जाने पर जो खुशी मुझे मिलती है उसके अलावा मैं कुछ और समझ ही नहीं पाता। लेकिन समझ के बिना भी मेरे पास कल्पना शक्ति है। मैं पेड़ पर लहराते फलों को देखता हूँ। ये निश्चित रूप से स्वादिष्ट नहीं है, ये तो बस एक मुरझाया हुआ फल है। मैं कोई चतुर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे जैसे इंसान के लिए आज़ादी का मतलब खतरा है, इसलिए मैं हर फैसला ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। हालांकि भगवान ने एक बार मुझसे कहा, आप अपनी इच्छानुसार रह सकते हैं। मैं आपको अपनी अनुमति देता हूँ। ये सही है, मैं लियोरा हूँ, दुष्ट ईश्वर की एक दूत और एक रैंक साहसी। बुढ़िया ने ऊपर देखा, उसका आंसुओं से सना चेहरा मेरी तरफ मुड़ा। मैंने अपनी तलवार को एक चमकदार धार से घुमाया और पेड़ से फल तोड़ने लगा। उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और उसे काट लिया। लाल लाल रस चारों तरफ बिखरा हुआ था। इसका स्वाद तो कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन दिल को सुकून देने वाला था। एक बिस्तर, खाना और खराब फल, यह एक रैंक साहसी को काम पर रखने के लिए पर्याप्त वेतन है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं सब कुछ संभाल लूंगा। निश्चित रूप से किसी महान व्यक्ति के विरुद्ध जाना कोई मामूली बात नहीं है। ताकतवर लोग, चाहे वे कुलीन हो या व्यापारी, ऐसे दुश्मन नहीं बनाने चाहिए। इससे भगवान भी परेशान हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे इसकी अनुमति दे दी है। मैं चतुर नहीं हूँ, मैं ईश्वर के बिना कमजोर हूँ, और अगर मुझे अकेला छोड़ दिया जाए तो मैं एक दुखद अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं हूँ। फिर भी परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। रईसों और व्यापारियों में एक जवान लड़की को कुचलने की शक्ति तो हो सकती है, लेकिन वे ईश्वर को छू भी नहीं सकते। मैंने अपने आप को मजबूत किया। किसी सरदार को मारना किसी डाकू को मारने से बहुत अलग है। एक रैंक का साहसी व्यक्ति मनमाने ढंग से किसी कुलीन को खत्म करने का फैसला नहीं कर सकता। हो सकता है कि मुझे अंततः बदमाश करार दे दिया जाए। अब तक मुझे डाकू बनने का कोई मतलब नजर नहीं आया था, चाहे इसका मतलब स्वामी का विरोध ही क्यों न हो। मैं पूरी तरह ईश्वर की शक्ति पर निर्भर रहने से बचना चाहता था, लेकिन अब मैं इस बूढ़ी औरत की मदद करना चाहता हूँ। अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं किसी राजा को सिर्फ इसलिए नहीं मारूंगा क्योंकि मुझे ऐसा करने का मन हुआ। लेकिन अब मेरे पास एक कारण है। परमेश्वर ने कहा है। मैंने अपनी दरांती निकाली और उसे आकाश की ओर ऊपर उठाया। दुश्मन का पूरी तरह से वध कर दिया जाना चाहिए। भ्रष्ट प्रभु का दृष्टिकोण। मैं एक बड़े विस्फोट की आवाज से जाग गया। बिस्तर से उछलकर मैंने दोनों तरफ देखा। मेरे बगल में नंगी लेटी औरतें डर के मारे कांप रही थीं। वे मुझसे बुरी तरह चिपकी हुई थीं, लेकिन मैंने उन्हें झटकने के लिए उनके चेहरों पर हाथ मारा। एक सरदार का जीवन दांव पर लगा था, और ऐसे मृत भार के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने अपने पहरेदारों को बुलाया और स्थिति को समझने की कोशिश की। हालांकि मेरी जागृत इंद्रियां मुझे ठीक से सोचने नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरा पूरा शरीर तनाव से भर गया था, मानो मेरी त्वचा में सुइयां चुभ रही हों। अफरा तफरी में चादरें गंदी हो गईं। पहरेदारों की मदद से मैं किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैंने सिर्फ एक ही चोगा पहना हुआ था, जो कि बेहद नाकाफी बचाव था। क्या हुआ? क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाकर पूछा। हमें नहीं पता, बस एक विस्फोट हुआ था। हो सकता है कि यह एस्टेट के अप्रयुक्त शेडों में से एक हो। बकवास, उन शेडों में कोई विस्फोटक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम नहीं जानते। प्रभु, अपनी आवाज़ पर ध्यान दो, तुम बदतमीज कुत्ते। लगभग 10 पहरेदारों के साथ बाहर निकलते ही मैंने देखा कि एक गोदाम रह गया है। क्या ये गांव वालों का काम था? क्या उन किसानों ने मेरे खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला कर लिया था? लेकिन ऐसी कोई भी कार्रवाई निरर्थक थी। पहरेदार उन सबको मार डालेंगे, और मेरे पास मेरे सुरक्षा कवच, मेरे जादुई झुमके थे। मुझे मारना आम गांव वालों के लिए नामुमकिन होता। मैं वैसे भी उनसे ऊब चुका था। शायद अब समय आ गया था कि उन सबका कत्लेआम करके नई मजदूरी ला दी जाए। एक महान व्यापारी होने के नाते मानव जीवन पर मेरा पूर्ण नियंत्रण था, और इसलिए इन मूर्ख किसानों को खत्म करने के लिए मैंने आदेश देने की तैयारी की। मैं आपसे आत्मसमर्पण की मांग करता हूँ। जैसे ही मैं आदेश जारी करने वाला था, मैंने उसे देखा। कल वाली वो छोटी बच्ची, उसके सिर के चारों ओर प्रभामंडल जैसी रोशनी, अनोखे पंख, विशाल दरांती, सब कुछ एक अलौकिक सुंदरता और रहस्य बिखेर रहा था। उसे भूलना संभव नहीं था। मेरे सामने ए रैंक की साहसी लियोरा खड़ी थी। अपनी विशाल दरांती को हवा में ऊंचा उठाकर वह अपनी प्रभुता का बखान कर रही थी, मानो कोई पुजारिन दिव्य भविष्यवाणी कर रही हो। तुरंत अपने प्राण त्याग दो। ऐसा करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बेतुका है। मैंने अविश्वास में बुदबुदाया और अपना सिर हिलाया। अपने सामने खड़े गार्डों को धक्का देते हुए मैंने लियोरा पर चिल्लाया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम समझते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? अब तुम सब मरने वाले हो। मैं तुम्हें ये चुनने का मौका दे रहा हूँ कि तुम अपना अंत कैसे करोगे। मुझे क्यों मरना चाहिए? कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, है ना? मैंने तुम्हारा पैसा ले लिया, तो क्या हुआ? उसके शब्दों से मेरे अंदर से हरन दौड़ गई। मेरे हृदय में एक ठंडी पीड़ा ने जकड़ लिया, मानो उसमें कोई भला चुप गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब पैसे का लेन देन हो जाता है तो सौदा पक्का हो जाता है, और उस अनुबंध का पालन किया जाना चाहिए। यही मानवता को मानव बनाता है। ऐसा नियम तोड़ने पर इंसान जानवर बन जाता है। एक अराजक दुनिया जहां कुछ भी चलता है, लेकिन उससे भी अधिक आप एक रैंक साहसी हैं। एक साहसी व्यक्ति जो उस अनुबंध को तोड़ रहा है जिसके लिए उसे भुगतान किया गया था, पैसे ले रहा है। तो क्या हुआ? भयानक, भयावह। वो तो बस एक छोटी सी बच्ची थी, फिर भी उसकी आंखों में कुछ भी नहीं झलकता था। एक सेहरन भरा खालीपन, मानो उसका वजूद सिर्फ किसी महामारी की तरह अंधाधुंध मौत फैलाने के लिए ही था। मेरा दिल खतरे की घंटी की तरह धड़क उठा। मैं सहज ही एक कदम पीछे हट गया, उससे निकल रहे अशुभ माहौल से अभिभूत।
इस गांव की शांत सुबह एक छोटी सी बच्ची की उपस्थिति ने एक अथाह रात में बदल दी थी। मेरा एक गार्ड बेहोश हो गया, मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। डी, क्या तुम्हें मुझ पर हमला करने के परिणामों का एहसास है? मैं एक महान व्यापारी हूँ, इस देश का एक कुलीन व्यक्ति। मुझे नुकसान पहुंचाओ और सभी व्यापार मार्ग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम कुछ भी नहीं खरीद पाओगे। तुम अपना पद, अपना सम्मान खो दोगे और एक गंदे, दरिद्र बदमाश, एक वांछित अपराधी बन जाओगे। इसमें डरने की क्या बात है? ये तो नामुमकिन है। बेशक तुम डर रही हो। अब मैं समझ गया। मैं समझा, ये लड़की बहुत ताकतवर थी, लेकिन वो भी बेवकूफ़ थी। जरूर उसने हालात को गलत समझा था। यह एहसास होते ही मैंने मुस्कुराते हुए अपने कांपते घुटनों को संभाला और जोर से हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे, है ना? एक शहर के राजा को इतनी बेरहमी से मार डालना। अगर तुम हम सबको मार भी दोगे तो भी इस अपराध के उजागर होने के अनगिनत तरीके हैं। राष्ट्र, संगठन और महान समाज इसी तरह काम करते हैं। इस दुनिया में लाशें भी। मेरा हाथ उड़ गया। नहीं हूँ ब्लूज आग। असहनीय दर्द, मेरे कटे हुए कंधे से खून बेकाबू होकर बहने लगा और मैं दर्द से चीखते हुए गिर पड़ा। धिक्कार है तुम पर। मैं एक सरदार हूँ, एक कुलीन, एक महान व्यापारी। यह अब मेरा युद्ध क्षेत्र है। तुम्हारी उपाधियां और धन मेरी दरांती को नहीं रोक पाएंगे। मैं समझा। उसके हाथ में खून से टपकती दरांती देखकर मुझे सब समझ आ गया। वह कल की बातचीत का सार नहीं समझ पाई थी। सामान्य मनुष्य सामाजिक ढांचे जैसे पद, सम्मान, शक्ति और धन से विचलित होने से डरते हैं। ये सांस्कृतिक जंजीरें हैं जो मानवता की रक्षा करती हैं। इस प्रकार उनको दूर करने की क्षमता का प्रदर्शन करके मुझे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुई। मुझे अछूत होना चाहिए था, लेकिन ये लड़की लियोरा, वह मुझे केवल एक उपद्रव के रूप में देखती थी। कल मुझे लगा कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन सच तो यह है कि उसने मुझे केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह उसके समय के लायक नहीं था। आपका अगला पठन एम्पायर पर है। उसके लिए हमारी बातचीत केवल जीवन के लिए एक हताश दलील थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ये लड़की सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं करती थी। वह मानव नहीं थी। मुझे इस जगह से भाग जाना चाहिए था। ये छोटी बच्ची सिर्फ उत्पात नहीं मचा रही थी। अगर ऐसा होता तो वह इतनी डरावनी नहीं होती। लियोरा का असली आतंक उसके विकृत आंतरिक तर्क के अनुसार कार्य करने में निहित था। वह सिर्फ एक विक्षिप्त पागल नहीं थी, वह तार्किक और व्यवस्थित रूप से पागल थी। वह एक राक्षस थी। किसी संत जैसी शांति से प्रवचन देती हुई लड़की ने बोलना शुरू किया। घुटन भरे माहौल को देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। जिन गांव वालों को मैंने इतने दिनों तक सताया था वही अब मेरी फांसी देखने आए थे। यह अब मेरा स्वर्ग नहीं रहा। ये छोटी सी बच्ची इसे नर्क बना रही थी, हम सबके लिए नर्क। ईश्वर ज़ैफिर अंधकार, झूठ, बुराई, कमजोरी, पीड़ा, पछतावा, दर्द, घृणा और मृत्यु, दुष्टता के हर रूप का आदेश देता है। क्यों मेरे सभी प्रयासों के बाद मैंने जो कुछ भी बनाया, अंधकार रहित संसार कोई सांत्वना नहीं देता। मानव जीवन में बुराई सदैव विद्यमान रहती है और ईश्वर ज़ैफिर मृत्यु के माध्यम से सभी दुष्टता को क्षमा कर देते हैं, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। उसने अपनी दरांती उठाई जो अब छाया में लिपटी हुई थी, लेकिन मानवीय क्षमता से परे उन द्वेषपूर्ण कृत्यों के लिए ईश्वर की दया के साथ विश्वासघात और दिव्य करुणा पर थूकना, उनके दूध का ब्लेड अध्याय को बंद करने के लिए मृत्यु लाता है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी उपलब्धियां, मेरी ताकत, मेरा मूल्य। आपका द्वेष एक बूढ़ी औरत की पीड़ा और कमजोरी से पराजित हो गया है। उसकी बातें समझ में नहीं आईं। हम एक ही भाषा बोलते थे, फिर भी उसका मतलब अलग था। एक विक्षिप्त छोटी लड़की, एक काल्पनिक ईश्वर का भ्रमित पंथी, एक बच्चे के रूप में एक भयावह रिपर। उसकी लाल आंखें बिना डगमगाए मुझे घूर रही थीं, सीधे मेरी आत्मा को भेद रही थीं। मैं रोया और चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे मत मारो, मैं कुछ भी चुकाने को तैयार हूँ। मैंने इस गांव के साथ जो कुछ भी किया है उसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना तरीका बदल दूंगा। ऐसा ही हो। लड़की ने सिर हिलाया। उसका चेहरा चमकदार और शांत, दिव्य आभा में लगभग शैतान का चेहरा लग रहा था। स्वामी का भवन बिना किसी निशान के गायब हो गया, वह भी उस युवा लड़की के एक ही झटके से नष्ट हो गया। यहाँ तक कि ड्रैगन से बचाव के लिए बनाई गई दीवारें भी धूल में मिल गईं। पूरे इलाके में मौत का एक भयावह सैलाब उमड़ पड़ा। उसकी अत्यधिक शक्ति, उसकी परेशान करने वाली मानसिकता के साथ संयुक्त, उसकी आकृति एक अस्तित्वहीन ईश्वर के प्रति कट्टर भक्ति से भरी हुई, समझ से परे और विचित्र आदेशों का जाप करती हुई। गांव वालों के दिलों में डर गहराई से बैठ गया था। स्वामी की मृत्यु, उस नफरत भरे आदमी की मौत का जश्न मनाने के बजाय गांव वाले उस लड़की की भयानक मौजूदगी से स्तब्ध रह गए। हवा खौफ से जम गई। किसी की भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। वे अपने सामने प्रकट हो रहे अकल्पनीय दृश्य को आंखें फाड़े देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तीसरे क्षेत्र के ज्यादातर आम लोग ड्रैगन से सबसे ज्यादा डरते थे। ड्रैगन का खास हमला, ड्रैगन ब्रीथ, उन्होंने इसे कभी नहीं देखा था, लेकिन ये तबाही उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इसे पहली बार देखा हो। कोई भी हिल नहीं सकता था। छोटी लड़की ने अपनी पीठ पर बंधी बड़ी दरांती को ठीक किया और पास खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की से बात की। क्या वह कोई साथी थी? एक ऐसी प्राणी जो सुंदरता की पराकाष्ठा लगती थी, इतनी परिपूर्ण कि दिमाग को मानो किसी बीमारी ने पिघला दिया हो। युवा लड़की ने सुंदरी को संबोधित किया। सेक, समुराई से जादू उधार लो। समझ गया, लेडी अत्री, एल्डर समुराई, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? सेक नाम के व्यक्ति ने सिर हिलाया और उस दीवार के पास पहुंचा जो नष्ट हो चुकी थी। उसके हाथ में एक विशाल झाड़ू थी जो उससे भी ऊंची थी। झाड़ू को हल्के से हिलाते हुए, पृथ्वी जादू कला, किले की दीवार। एक क्षण में पृथ्वी के जादू से बनी एक मजबूत दीवार का निर्माण हो गया। उस सुंदरी ने शान से चलते हुए एक छोटा सा प्रणाम किया।
हालांकि उसके बाद उसने जो किया वह पिछले मंत्र से भी बढ़कर था, एक दुष्स्वप्न जैसा कृत्य। सेक ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। डार्क मैजिक आर्ट्स पुनर्जीवित। भगवान की क्षत विक्षत लाश टुकड़ों में बढ़कर एक कंकाल के रूप में पुनः जुड़ गई। पुनरुत्थान का जादू। भगवान के कंकाल अवशेष किसी जागीरदार की तरह घुटनों के बल झुके हुए थे और वफादारी की शपथ ले रहे थे। बिना पलक झपकाए सेक ने आदेश दे दिया, इस गांव में जीवित लोगों में से कौन आपके जीवन के सहयोगी थे? कंकाल ने एक एक करके उन्हें इंगित किया। कंकाल के सहयोग से स्वामी के बचे हुए समर्थकों को गांव से व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया गया। गांव वाले बस उस युवती के चले जाने की दुआ ही कर सकते थे, और ऐसा लग रहा था कि उसने तुरंत ही वहां से चले जाने का निर्णय कर लिया है। फिर भी पागल लोग हर जगह मौजूद हैं। अरे रुको, तुम सोचते हो कि तुम भगवान को मारकर चले जाओगे, इसके बाद क्या होगा? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि इससे कितनी परेशानी होगी? भगवान के बिना गांव बर्बाद हो जाएगा। निश्चित रूप से तुम समझते हो, ये वही व्यक्ति था जिसने कभी अत्रि का मार्गदर्शन किया था। वह गलत नहीं था। स्वामी की मृत्यु गांव के लिए एक बड़ी घटना थी, संभवतः उसका पतन भी। इसके अलावा अत्रि के गुट ने राजा के सभी सहयोगियों को नष्ट कर दिया था। स्वामी एक कष्टकारी सत्ता है, जब वह मौजूद हो तो उसे सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में वह विनाशकारी होता है। वास्तव में बुराई का सफाया करना कोई आसान काम नहीं है। आप सिर्फ मारकर काम नहीं चला सकते। जो लोग बचाते हैं उन्हें उसके बाद के हालात भी संभालने होंगे। अभी तक मुझे परवाह नहीं है। अत्रि ने उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। कुछ गांव वाले उसे नाराजगी से घूर रहे थे, फिर भी अत्रि बेपरवाह होकर वहां से चली गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पीछे जाए। वे डर के मारे जम गए थे। साम्राज्य पर अपनी गाथा जारी रखें। बुराई गायब हो गई थी, लेकिन मानव जाति सचमुच बेहद मूर्ख है। मूर्खता स्वयं बुराई है। इसे मिटाने के लिए एक राक्षस राजा का अस्तित्व आवश्यक है। हालांकि केवल बुराई होने के कारण उसका नाश करना एक नासमझी भरा निष्कर्ष है। आखिरकार ये दुनिया केवल बुराई से ही भरी है, और फिर भी यही कारण है कि मानव जाति इतनी आकर्षक है। आपदा के जहाज से आवाज आए और उसने उपहासपूर्वक हंसना शुरू कर दिया। यदि कोई ईश्वर सचमुच बुराई पर शासन करने के लिए अस्तित्व में है तो वह निश्चित रूप से एक सर्वशक्तिमान ईश्वर होगा। मैं जल्दी से गांव से निकल गया। ईश्वर की अनुमति के बिना मैंने अपना सारा जीवन भंडार खर्च कर दिया था। मेरी पूरी शक्ति के लिए जीवन भंडार की आवश्यकता है, फिर भी मैंने इसे बर्बाद कर दिया था। मुझे लगा कि यह आवश्यक है, लेकिन मुझे ईश्वर द्वारा सौंपी गई शक्ति को संभाल कर रखना चाहिए था। अब मुझे और भी कई जानें लेनी होंगी। सारा जीवन ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से गांव से निकलते समय किसी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर द्वारपाल मारे जा चुके थे। सेक और मैंने उनका सफाया कर दिया था। ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ द्वारपालों के नेता को ही जीवित रहने की इजाजत थी। हालांकि वह स्वामी के गुट से जुड़ा था। शिव ने अनुमान लगाया कि वह भी गांव वालों का ही पक्षधर था। मैं वास्तव में समझ नहीं पाया। द्वारपालों की कम संख्या को लेकर कुछ चिंता थी, लेकिन उनकी ताकत के स्तर को देखते हुए वे किसी भी तरह पिशाच को रोकने में सक्षम नहीं थे। यह एक सुदूर क्षेत्र है। वे बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि पिशाच ना आए। रुको लियोरा चाइल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोकने को तैयार हो। मैंने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग महिला हाँफ रही थी और अपनी झुकी हुई पीठ को पकड़े हुए थी। उसका रंग पीला था। वह बच गई थी तो क्यों? क्या वह अपना बदला लेना चाहती थी? बूढ़ी औरत बोली, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें भगवान को मारने दिया। ये ठीक है, मैंने केवल वही किया जो करने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने हमारे लिए हर बोझ उठाया है। अगर मैं आपका बचाव करने की कोशिश भी करूं तो ये जल्द ही झूठ साबित हो जाएगा। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, आपने लोगों को इकट्ठा करने और इस बात पर जोर देने के लिए अपनी हद पार कर दी कि गांव वालों ने इसकी मांग नहीं की थी। इतना बड़ा विनाश हम नहीं कर सकते थे। ये गांव को शक से बचाने के लिए था, जब जांचकर्ता जरूर आएंगे। आपने खलनायक की भूमिका निभाई। आप गलत हैं। नहीं, मैं नहीं हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे जैसे बच्चे को अपना सारा बोझ उठाने और हमें बचाने के लिए मजबूर करना। फिर भी हम तुम्हारा आभार भी नहीं जता सकते। ये सिर्फ भगवान की गलती नहीं थी, हम सब शुरू से ही बुरे थे। महिला ने बार बार दयनीय दयनीय शब्द दोहराए। मैंने मन ही मन सोचा, सड़ा हुआ होना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। ईश्वर ने मुझे साधना की शक्ति दी है, इसलिए मैं जानता हूँ सड़ी गली चीजें आने वाले जीवन के लिए पोषण का काम करती हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद मुस्कुराया था। तो फिर इसे पोषित करो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। बुजुर्ग महिला ने आंखें चौड़ी की, फिर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जैसे उसका झुर्रियों वाला चेहरा मुरझा गया हो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी उम्र के बावजूद उसका स्पर्श गर्म था। इससे मुझे राहत महसूस हुई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दूं। मैं वहीं अकड़ा हुआ और असहाय सा खड़ा रहा। तुम एक दयालु बच्ची हो लियोरा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं कुछ देर के लिए हिचकिचाया। भगवान का आदर्श कार्यशाला लोगों की भर्ती कर रहा है। मैंने इस महिला को आमंत्रित करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे इस गांव में ही रहने के उसके दृढ़ संकल्प का आभास हो गया। ऐसी स्थिति में मैं उसे रोक नहीं सका। अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि करने के लिए मुझे दूसरों की स्वतंत्रता की भी पुष्टि करनी होगी। इसके बजाय मैंने अपने आइटम बॉक्स से एक बम निकाला। ये लो, यह क्या है? अगर आप इसमें जादू का इस्तेमाल करें तो यह 1 सेकंड में फट जाएगा। विस्फोट का दायरा 5 मीटर है। ये शक्तिशाली है, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव जमा देने वाला है। ये निचले स्तर के पिशाच को भी रोक सकता है। फिर आप इसे घेर कर और हमला करके खत्म कर सकते हैं। शायद नहीं, मैं इतनी अविश्वसनीय चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जबरदस्ती वह वस्तु उसके हाथ में थमा दी।
अलविदा। मैं अपने पीछे उसकी धीमी सिसकियां सुन सकता था। हो सकता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मैं भी रोने वाला बच्चा बन जाऊं। मुझे आशा है कि मैं ऐसा करूंगा। वहीं मैंने सोचा, डॉन सिटी यग्द्रा। शहर की दीवारें बहुत विशाल थीं, इस तरह की संरचना की इजाज़त सिर्फ किसी और दुनिया में ही थी। जादू के बिना ऐसा निर्माण असंभव होता। यह एक भयावह किंतु आकर्षक हवेली थी, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें कोई पिशाच रहता होगा। और फिर भी ये काफ़ी सराहनीय बाहरी रूप था। डिज़ाइनर की पसंद बेशक लाजवाब थी। मेरे कुछ और स्पर्शों के साथ ये किसी भी उत्कृष्ट कलाकृति को टक्कर दे सकती थी। इस शत्रुगढ़ के सामने लगभग 10,000 की सेना एकत्र हो गई थी। 10,000 शायद ज़्यादा न लगें। समझ लीजिए, एक खेल के मैदान में इतने लोग आ सकते हैं, लेकिन जब वे सभी सशस्त्र होते हैं तो यह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। विरोध में लगभग 20,000 की पिशाच सेना खड़ी थी। समय संध्या का था। रक्तवर्णी सूर्य की पृष्ठभूमि में हमारे सैन्य कमांडर एलेक्स लुलीडन ने कहा, यह युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। यह मानव जाति के रूप में हमारे गौरव की रक्षा के लिए एक लड़ाई है। पूर्वज पिशाच योयोलो यग्द्रा ने लोगों के न्याय, उनके अस्तित्व और उनकी आशाओं को कुचला है। हमें उसे किसी और चीज़ को कुचलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एलेक्स ने अपना मोनोकल ठीक किया और बुदबुदाया, योयो को अवश्य पराजित किया जाना चाहिए। उनके शब्दों में अत्यधिक तीव्रता और अधिकार था। शायद ये किसी ऐसे हुनर का नतीजा था जिसमें उसे महारत हासिल थी। हालांकि यह सिर्फ एक बुदबुदाहट थी, लेकिन ये 10,000 सैनिकों के कानों और दिलों तक जबरदस्त ताकत से पहुंच गई। एलेक्स की बातों से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसके द्वारा प्रयुक्त कौशल को ध्यान में रखते हुए भी यह असाधारण था। जटिल भावों का प्रयोग किए बिना उसने केवल अपने शब्दों और उपस्थिति से शक्ति का प्रदर्शन किया। ये राजसी सत्ता की सच्ची आवाज़ थी। एलेक्स मेट्योर्थ के अराजक नगर राज्य पर शासन करने वाले 3 राजाओं में से एक के प्रत्यक्ष वंश से संबंधित था। यह अविश्वसनीय गुणवत्ता का था। यद्यपि मैं वास्तविक जीवन में वास्तविक राजपरिवार से मिला हूं, परंतु मैंने उनसे कभी ऐसी शक्ति महसूस नहीं की। मैं थोड़ा विस्मय में खड़ा था, तभी सेना ने अंततः युद्ध का नारा बुलंद किया। ओह, न्याय हमारे पक्ष में है। राजकुमार एलेक्स की जय, मानव जाति की जय, गद्दार को न्याय मिले। ओह, उनकी जोरदार जयकार से अभिभूत होकर एलेक्स ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया। युद्ध शुरू होने वाला था। रात होने के साथ ही युद्ध शुरू हो गया। भोरनगर यग्द्रा विशेष जादुई औजारों से सुरक्षित था जो इसे दिन के समय अजेय बनाते थे। ऐसा लगता है कि उनकी दीवारों के भीतर असंख्य पिशाच थे जो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समर्पित थे और जिनमें जादुई शक्तियों का अच्छा खासा भंडार था। यद्यपि मूल योजना दिन के समय हमला करने की थी, लेकिन दुश्मन की अतिरिक्त सेना ने इस रणनीति को असंभव बना दिया। उन्होंने 30,000 लोगों को पिशाच बना दिया, जिससे वे छिपे हुए जादुई औजारों का इस्तेमाल कर सकें। नतीजतन लड़ाई रात में लड़नी पड़ी, जहां स्थिति कम अनुकूल थी। हालांकि चिंता का कोई कारण नहीं था। क्यों? अद्वितीय कौशल सक्रिय करना आर्मी चैंट। प्रिंस एलेक्स की आवाज़ हवा में गूंज उठी। उनके बोलते ही हर सैनिक के 10% एमपी छीन लिए गए। उसके हाथ में एक छोटा सा आग का गोला बन गया। एलेक्स ने इसे फेंक दिया। बाएं किनारे को कुचल दो आग का गोला। छोटा सा आग का गोला दुश्मन की पंक्तियों के बीच फट गया। शॉकवेव इतनी तेज थी कि मुझे खड़े रहने में भी मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही फट गई हो। अकेले इसने हजारों पिशाचों के बाएं हिस्से को नष्ट कर दिया, राख का एक कण भी नहीं छोड़ा। विस्फोट के कारण बने खाली स्थान को देखते हुए एलेक्स ने आदेश दिया, बाएं किनारे पर आगे बढ़ो। दीवार को खतरा बनने तक ही गति दिखाओ, लेकिन अपनी संरचना मत तोड़ो। केंद्र का समर्थन करने को प्राथमिकता दो। उन्हें कमजोर करने के लिए एक बनावटी घेरा बनाओ। मध्य और दाएं किनारों पर डटे रहो और उनकी पंक्तियां बिखर जाएंगी। दुश्मन तो बस पूर्व नागरिक हैं जिन्हें शक्तिशाली बनाया गया है। उनके दिल पहले डगमगाएंगे। धीरज की संरचना। कुछ क्षण पहले स्तब्ध और जड़वत होने के बावजूद सैनिकों ने अनजाने में एलेक्स के आदेशों का पालन किया। ये संभवतः सीमित उच्च मानव विशिष्ट कौशलों में से एक था। पूर्ण आदेश। मानव सेनाएं एक अजेय ज्वार की तरह पिशाचों की कतारों में घुस गईं। मध्य रेखा से देखते हुए मैंने धीरे से कहा, क्या ये बहुत आसानी से नहीं चल रहा है? ये सब भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार स्थिति अलग है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियोरा को कुछ समझ नहीं आया। अब हमारे काम पर जाने का समय हो गया था। इस समय पिशाचों और मनुष्यों के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। इस समय मुकाबला बराबरी का था। हमने जो प्रारंभिक लाभ प्राप्त किया था वह पिशाचों की जबरदस्त पुनर्योजी क्षमताओं द्वारा संतुलित हो गया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, दृश्यता कम होती गई, जिससे हमारी स्थिति और भी खराब होती गई। हालांकि इंसानों के पास जीत सुनिश्चित करने की रणनीतियां अभी भी मौजूद थीं। अब जहां तक हमारे विशिष्ट कार्यों का प्रश्न है, उन्हें 3 मुख्य उद्देश्यों में विभाजित किया गया है। दुश्मन के कमांडरों की हत्या करें। आने वाले 3 शूरवीरों का सामना करें। योयो की हत्या करने के लिए हमला दल का नेतृत्व करें। एलेक्स के अनुसार अगर हम असफल भी हो जाएं, तो भी पीछे हटना स्वीकार्य है। मुख्य उद्देश्य दुश्मन को हमले के खतरे से अवगत कराना, उनकी गतिविधियों को बाधित करना और फिर सैन्य बल से उन्हें कुचलना है। अंततः युद्ध में अत्यधिक शक्ति ही सबसे सरल रणनीति है। युद्ध का मैदान तलवारों की टकराहट से गूंज रहा था। बीच में एक अनोखी नज़ारा था। एक छोटी बच्ची, वह अपनी पीठ पर एक बड़ी दरांती लिए हुए थी और लड़ाई में शामिल होने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि बड़ों के पीछे छिप रही थी। ये डर के कारण नहीं था। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। युद्ध की अराजकता में आगे बढ़ते हुए लियोरा बुदबुदाई। दरारों से फिसलती हुई परछाई की तरह वह पिशाचों के बीच से गुजरी। उसकी गतिविधियां इतनी गतिशील और सटीक थीं कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। डगमगाओ मत, हमें लेडी योयो का आशीर्वाद प्राप्त है। हम पुनर्जीवित हो जाते हैं। केवल मनुष्य नहीं कर सकते।
1 उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सेनापति जैसा दिखने वाले उस तेज आवाज वाले पिशाच की गर्दन युद्धभूमि में लुढ़क गई। लियोरा ने तुरंत बम लाइटनिंग का उपयोग करके सिर को नष्ट कर दिया और फिर दुश्मन की रेखाओं के भीतर फ्लोरोअर का प्रयोग किया, जिससे उनका ध्यान पूरी तरह से भटक गया। शाइनिंग स्लैश, उसने घोषणा की। पिशाचों के एक समूह पर विनाशकारी प्रहार करने के बाद लियोरा ने सामुराई को प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया और तेजी से लड़ाई से पीछे हट गई। मित्र और शत्रु दोनों ही अपनी राह पर स्तब्ध रह गए। युद्ध के मैदान के बीच खुलेआम एक विशाल दरांती से हत्या कर दी गई थी। ऐसे अभूतपूर्व दृश्य को देखकर आम लोगों का स्तब्ध रह जाना स्वाभाविक था। लियोरा, आदेश दो, मैंने कहा। हाँ प्रभु, देवताओं का आदेश है, लड़ो, लियोरा ने घोषणा की। उसकी घोषणा के साथ ही मानव सेना जयकारे से गूंज उठी। उस युवती द्वारा दी गई एकतरफा मौत ने उनके मनोबल को और बढ़ा दिया और दुश्मन में गहरी निराशा भर दी। अगले पर चलते हैं, उसने कहा। लियोरा ने चुपचाप सिर हिलाया, खून से लथपथ लेकिन दृढ़। इसके बाद उसने लगभग 3 और पिशाच कमांडरों का सफाया कर दिया। इतने अराजक युद्ध क्षेत्र में लियोरा के छोटे कद के कारण उसे पहचानना मुश्किल था। विशेषकर अस्तित्व के लिए संघर्ष के बीच हर कोई अपनी अपनी लड़ाइयों में व्यस्त था। लियोरा ने जैक से जो हत्या की तकनीकें सीखी वे काफ़ी प्रभावी प्रतीत हुईं। एक बार जब वह पीछे हट गई तो मैंने उस पर छाया पर्दा डाल दिया। अब कुछ मिनट इंतजार करने के बाद दुश्मन फिर से लियोरा पर से नजर हटा लेगा। अगर वे ऐसा न भी करें तो भी इस युद्ध क्षेत्र पर ध्यान भटकना घातक होगा। लियोरा के कार्रवाई करने से पहले ही उन विचलित व्यक्तियों को सैनिकों द्वारा मार दिया जाता था। मैंने अंधेरा बनाए का इस्तेमाल करके दुश्मन की सीमा पर एक धुआंधार पर्दा डाल दिया। पिशाच, जो अंधेरे में अचानक देख न पाने की वजह से अचंभित रह गए, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। पिशाच असमंजस में चिल्लाए, मैं देख नहीं सकता, हमें रात्रि दृष्टि की क्षमता होनी चाहिए। मेरी रक्षा करो, वह लड़की वह आ रही है। मेरी रक्षा करो, वह कहाँ चली गई? गाह, लड़की पर ध्यान देना बंद करो, तुम्हारे सामने एक सैनिक है। पिशाच अराजकता में उतर गए, जबकि मानव सेना ने इसका फायदा उठाया। उन्हें मार डालो, वे घबरा रहे हैं। वरना, अरे वे उस छोटी लड़की की वजह से ध्यान भटका रहे हैं। क्या तुम सचमुच मुझे अनदेखा कर रहे हो? अपना दिमाग मत खोना सचमुच। युद्ध का मैदान गर्जनापूर्ण जयघोष से भर गया। आपका अगला लेख एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। खैर, जीतना तो आखिरकार रोमांचकारी होता है। हालांकि मनुष्यों की आक्रामकता, जो कि प्रबल थी, पिशाचों के पलटवार के कारण अपनी तीव्रता खोने लगी, जिससे धीरे धीरे उन्हें शांत होना पड़ा। एलेक्स के बफ्स के बावजूद पिशाच अभी भी राक्षस थे। रैंकों में सुधार करो, एक पिशाच दहाड़ा। धीरे धीरे पिशाचों ने अपने कमांडरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। जो पहले बिखरी हुई और व्यक्तिगत लड़ाई थी, वह एक अधिक अनुशासित और समन्वित प्रयास में बदल गई। रीपर गल्फ के मंडराते खतरे ने उन्हें अनुकूलन के लिए मजबूर कर दिया था। उनकी सुरक्षा इतनी कड़ी होने के कारण सीधे हमला करना चुनौतीपूर्ण हो गया। मैं अब भी वार कर सकता था, भले ही इससे नुकसान उठाना पड़े, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा था। यहाँ एंजल्स विंग आइक का इस्तेमाल करना बेकार होगा। बाकी को सेना के लिए छोड़ा जा सकता था। पिशाच डर गए थे, यहाँ तक कि उनका बहुप्रशंसित पुनर्जनन भी बेकार था यदि वे आक्रामक नहीं होते। हमने अपना ध्यान 3 शूरवीरों पर केंद्रित कर दिया। ये युद्ध लगभग 2 घंटे से चल रहा है। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई है। इसके अलावा पिशाच अपने पुनर्जनन के कारण थकान को नजरअंदाज कर सकते हैं, जबकि मानव सेना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। हालांकि एलेक्स के बफ से उन्हें कुछ राहत मिलती है, जिससे वे अभी टिके रह सकते हैं। एलेक्स की सेना की ताकत सचमुच बहुत बड़ी है। इस युद्धभूमि में, जहां विशेषताओं में भारी असमानता होनी चाहिए, पलड़ा केवल उसी के कारण संतुलित है। हालांकि लियोरा भी एक उच्च मानव है, उसके पास कमान से संबंधित कौशल नहीं है, इसलिए दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। स्निप लाइटनिंग, लियोरा ने एक और सटीक स्नाइपर शॉट लगाया। हालांकि वैम्पायर बहुत ही ताकतवर होते हैं, इसलिए सीधा वार भी उनकी तुरंत मौत का कारण नहीं बनता। हालांकि इससे उनकी गतिविधियां निश्चित रूप से रुक जाती हैं। लियोरा के प्रहार से घायल पिशाच को सामने खड़े योद्धा द्वारा मार दिया जाता है। बहुत बढ़िया असिस्ट, मैं लियोरा की तारीफ करने के लिए अपना मुंह खोलता हूँ। बहुत अच्छा, मैं आपकी सराहना करता हूँ लियोरा, आपने मुझे प्रसन्न किया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे बगल में बैठा राजकुमार एलेक्स बात बीच में ही रोक देता है और मेरी बात बीच में ही रोक देता है। मेरी आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए कोई मदद नहीं है। लेकिन ये तर्क लियोरा को पसंद नहीं आया। रक्तपिपासा से भरे हुए लियोरा ने अपनी विशाल दरांती सीधे राजकुमार की ओर तान दी। राजकुमार और उसके रक्षक उसकी निर्मम और निर्मम हत्या की नीयत से अभिभूत होकर वहीं जम जाते हैं। राष्ट्र के प्रतिनिधि को घूरते हुए वह युवती बोलती है, मेरा ईश्वर मेरी स्तुति करने वाला था, लेकिन तुमने बीच में ही रोक दिया। अब कभी मुझसे या ईश्वर से बात मत करना। उद्धरण चिन्ह ... मैं एक राजकुमार हूँ, तुम्हें पता है। मैंने कहा, मुझसे बात मत करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मोनोकल पहने राजकुमार चुपचाप सिर हिलाता है। यहाँ सबसे आलोचनात्मक योगदानकर्ताओं में से एक होने और सिर्फ लियोरा की प्रशंसा करने के बावजूद राजकुमार दुर्भाग्यपूर्ण गुण से अभिशप्त प्रतीत होता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार लियोरा से कहा था, कुलीनों या व्यापारियों की चिंता मत करो, वे डरावने नहीं हैं। या शायद मेरे पढ़ाने से पहले भी बीच में टोकने पर उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती। लियोरा, राजकुमार मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता, चलो उदार बने और उसे माफ़ कर दें। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मैं इसे सहन कर लूंगा। आपके लिए भगवान। लियोरा सचमुच एक अच्छी बच्ची है। ऐसी अद्भुत आस्तिकता पाकर मेरे दिव्य हृदय को खुशी मिलती है। वाह, लियोरा अपनी उत्तेजना को अपने पूरे शरीर से व्यक्त करती है, खुशी से थोड़ा कांपती है।
किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र से ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई डरावनी सी बच्ची अचानक बिना किसी वजह के कांपने लगी हो। यहाँ तक कि उसके बगल में बैठा राजकुमार भी शर्मिंदा सा होकर सैनिकों को निर्देश देता रहता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब हम बातचीत करते हुए राजकुमार की रखवाली कर रहे थे तभी अचानक एक विशाल छाया ने आकाश को ढक लिया। ये यहाँ है। राजकुमार एलेक्स बुदबुदाता है, फिर एक आदेश देता है। ये टेस्टामेंट है। मध्य पंक्ति जादू बटालियन, अवरोध प्रकार की कलाओं को सक्रिय करें। अग्रिम पंक्तियों की रक्षा करें। दर्जनों जादुई अवरोध तैनात किए गए हैं। आकाश को ढकने वाली छाया किसी और की नहीं बल्कि ब्लड ड्रैगन टेस्टामेंट की है। इस जंगली रेड बॉस को योयो ने एक परिचित में बदल दिया है। ये दुश्मन के लिए एक तुरुप का पत्ता है। टेस्टामेंट के मुंह से आग की लपटें निकलने लगती हैं। एक गर्जना सी गूंजती है मानो पटाखे फूट रहे हों। ड्रैगन की सांस जादुई अवरोधों से टकराती है और उन्हें एक के बाद एक कांच की तरह चकनाचूर कर देती है। कुछ अवरोध टूट जाते हैं जिससे सैकड़ों लोग हताहत होते हैं। ड्रैगन की सांसों की एक कूलडाउन होती है। हिम्मत मत हारो, हमारे पास अभी भी एक मौका है। लेकिन यह आ रहा है। जैसे ही लियोरा चेतावनी देती है ब्लड ड्रैगन टेस्टामेंट सीधे हमारी ओर बढ़ता है। एलेक्स तुरंत आसपास मौजूद लोगों को आदेश देना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि जैक और अन्य लोग ठीक समय पर आ गए हैं। राजकुमार धीरे से बुदबुदाता है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक अपना स्थान बनाए रखो। हमारे ऊपर टेस्टामेंट की चमकती हुई आकृति उतरती है। एक भयावह महल। ये किसी सिंहासन कक्ष जैसा दिखता है लेकिन सब कुछ खून से सना हुआ है। दीवारों और छत पर गहरे अशुभ काले रंग के धब्बे हैं। यह विशाल स्थान एक ड्रैगन को समा लेने के लिए पर्याप्त है, फिर भी ये दमनकारी लगता है। इस भारी उपस्थिति में खड़े होकर लियोरा भ्रम में अपना सिर झुका लेती है। ये कहाँ है? तो हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के बजाय आपने मेरे जीवन को निशाना बनाने का फैसला किया। रेन राजकुमार एलेक्स आह भरते हुए अपने आसपास के वातावरण को आलस से देखते हुए बुदबुदाता है। यह एक घूमते हुए रेड बॉस की विशेषता है। इसमें अपने रेड बॉस फील्ड को स्वतंत्र रूप से तैनात करने की क्षमता होती है। बचने के लिए हमें या तो यहाँ एक निश्चित समय तक जीवित रहना होगा या इसे मार डालो, मैंने कहा। असंभव, एक आवाज़ बीच में बोलती है। ओह ब्लड ड्रैगन टेस्टामेंट, क्या तुम बोलने लायक बुद्धिमान हो? मैं तुम्हें लेडी योयो से मिलने नहीं दूंगा। तुम यहीं मर जाओगे। मुझे अपनी बकवास से बचाओ। टेस्टामेंट के मुंह में आग की लपटें उठने लगती हैं। आह, क्लासिक ड्रैगन ट्रोप। ड्रैगन सांस हमले से शुरू होता है। चूंकि हम रेड बॉस फील्ड में हैं, ऐसा लगता है कि इसके संसाधन पूरी तरह से पुनः भरे हुए हैं और यहाँ तक कि कूलडाउन भी बाईपास हो गया है। ड्रैगन का कहर जारी हो गया, लेकिन उस सर्वव्यापी सांस के विरुद्ध खड़ी एक छोटी बौनी लड़की आगे बढ़ी। इसे रोको। विश्वदेवी का धैर्य, धैर्य की दुनिया। उसका भविष्यदर्शी कवच चमक उठा और अपने अजेय प्रभाव से ड्रैगन की सांस को बेअसर कर दिया। जैसे ही मेमे ने अपनी ढाल जोर से घुमाई, उसकी सांस बिना किसी निशान के गायब हो गई। टेस्टामेंट की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, उसके मुंह से सांस के अवशेष रिस रहे थे। तुमने मेरी सांसें खत्म कर दी, लेकिन मेरी शक्ति है। हो, कौन इतना मूर्ख होगा कि अपनी दृष्टि को अवरुद्ध कर दे? क्या किसी समय जैक टेस्टामेंट के पीछे खिसक गया था? वह पहले से ही अजगर के शरीर में खूंटियां ठोक रहा था। टेस्टामेंट ने बेतहाशा अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन बूढ़ा आदमी पल भर की सटीकता से चकमा दे गया। उसी समय लियोरा ने दौड़ना शुरू कर दिया था। उसका गंतव्य टेस्टामेंट, अधिक विशेष रूप से उसकी गर्दन। खतरे को भांपते हुए टेस्टामेंट ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान की ओर उड़ गया। शायद जैक से परेशान होकर और लियोरा के हमले के खतरे को भांपकर उसे पीछे हटना पड़ा था। लियोरा की सुंदर गोलाकार कट खाली हवा को चीरती हुई निकल गई। हवा में उड़ते ही टेस्टामेंट ने जादुई ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो किसी आसन हमले का स्पष्ट संकेत था। लेकिन ऐसा होने देना हमारे लिए संभव नहीं था। एलेक्स की आदेशात्मक आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। दाहिने विंग को नष्ट करो। सामूहिक मंत्र, आग का गोला, अनुनाद जादू, विस्फोट, इग्निस, चमकता स्लैश। पूर्ण समन्वय में एलेक्स ने बड़े पैमाने पर विनाश जादू का प्रयोग किया, जबकि तनाका और हिल्डा ने सटीक जादुई हमले किए और लियोरा ने एक तेज काटने वाला मंत्र चलाया। सभी ने ड्रैगन के पंख को लक्ष्य बनाया। टेस्टामेंट का पंख आश्चर्यजनक रूप से आसानी से टूट गया और उसका विशाल शरीर नीचे गिर गया। सिंहासन कक्ष की दीवारें दरारों से कांप उठीं। तुम अभागे प्राणी। जैसे ही क्रोधित टेस्टामेंट दहाड़ा, जैक ने वारों की झड़ी लगा दी। टेस्टामेंट के श्रापों और रक्तरंजित अवस्था को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके हथियारों में दिबफिया रक्तस्राव का प्रभाव था। अपनी पूंछ को चकमा देते हुए जैक एक बार फिर ड्रैगन के पीछे की ओर कूद गया। मैंने कहा, हम आगे हैं। हाँ भगवान, ये तो बहुत आसान है, लियोरा ने खुशी से कहा। इस बार टेस्टामेंट द्वारा 20 व्यक्तियों को अलग किया गया था। इस समूह में स्वतंत्र गठबंधन के 4 सदस्य शामिल थे, लियोरा, जैक, हिल्डा और मेमे। उनके साथ एलेक्स के 15 सैनिकों का शाही रक्षक दल और खुद एलेक्स भी था। लियोरा की उपस्थिति में संतुलन अचूक था। इस रणनीतिक टीम की रचना हमारे प्रतिभाशाली रणनीतिकार एल्डरगानो ने की थी। जाहिर है एलेक्स के साथ उनके संबंध थे, जिसके कारण यह सहयोग संभव हुआ। यह एलेक्स की समझदारी का प्रमाण है कि उसने गैनो की सिफारिश पर अपनी जिंदगी एक रहस्यमयी बच्ची और उसके साथियों को सौंपने के लिए हामी भर दी। उसकी असाधारण निर्णय क्षमता ने आज उसे जीत के और करीब पहुंचा दिया है। हमने टेस्टामेंट की लोगों को अलग थलग करने की रणनीति का अनुमान लगाया था। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लें और इसे हराना हमारा एक कार्य है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कमजोर इंसान। टेस्टामेंट के घाव पहले ही भर चुके थे। पुनर्जनन की शक्ति इतनी ज्यादा थी। हालांकि अपने विशाल आकार के कारण शरीर के खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित करने में उसके एमपी पर काफी दबाव पड़ रहा था।
लियोरा की आसानी से स्पैम पुनर्जनन करने की क्षमता के पीछे का एक रहस्य उसकी छोटी कद काठी में छिपा है। चलो इस पर अपना समय लेते हैं। योयो के खिलाफ आगामी लड़ाई को ध्यान में रखते हुए हमें लंबे कूलडाउन वाले कौशल को बचाकर रखना चाहिए। इसे नष्ट करना आवश्यक नहीं है। चलो हम बातें कम ही रखेंगे, मैंने सहमति जताई। हमें एंजल फैक्टर, डार्क लीजन और लाइफ स्टॉक जैसी क्षमताओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये शक्तिशाली दुश्मनों के लिए आवश्यक एक बार इस्तेमाल होने वाले कौशल हैं। चूंकि इस समय हमारे पास इतने शक्तिशाली सहयोगी हैं, इसलिए बोझ को समान रूप से वितरित करना सबसे अच्छा है। फॉर्म का शीर्ष। फॉर्म के नीचे नियम विनाश के तूफान में बदल गया, जिसका सीधा विरोध 20 योद्धाओं ने किया। मुझ जैसी आत्माओं को मिलाकर कुल संख्या 24 है। लड़ाई शुरू हो गई। ड्रैगन का विशाल अगला पैर ऊपर उठा हुआ है और वह एलेक्स पर निशाना साध रहा है। अगर वह उसे मार देता है तो उसका मिशन पूरा हो जाएगा और ड्रैगन तुरंत रेड बॉस फील्ड छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए हमें एलेक्स की रक्षा करनी होगी। हालांकि न तो लियोरा और न ही जैक रक्षा में उत्कृष्ट हैं, तो ये सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखने का मामला है। मेम एलेक्स के सामने आगे बढ़ती है। ड्रैगन का विशाल पत्थर जैसा अगला पैर उसकी भविष्य की ढाल से टकराता है। बहुत जबरदस्त झटका, जोर से जमीन टूट गई। पिशाच ड्रैगन की ताकत को कम मत समझो। ड्रैगन दहाड़ता है, मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा मूर्ख। ढाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं होती, रीडायरेक्ट। ढाल के कोण में थोड़ा सा समायोजन करके मेम टेस्टामेंट के अगले पैर को मोड़ देता है, जिससे वह फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। उस संक्षिप्त क्षण में जब ड्रैगन की गति रुक जाती है, लियोरा कुछ शब्द बुदबुदाती है। रोरो। लियोरा का आह्वान टेस्टामेंट के ठीक बगल में प्रकट होता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह ड्रैगन के पंख फाड़ने लगता है। घबराकर टेस्टामेंट ने प्रतिरोध करने के लिए छटपटाया। टेस्टामेंट रूरो को नष्ट करने के लिए एक जल आधारित मंत्र का जाप करता है। जब घातक बचाव सक्रिय होता है तो रूरो को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वह पंख को चीरता रहता है। ड्रैगन से रक्त शैंपेन की बोतल के कॉक की तरह छिड़कता है। तुम धृष्ट हो। राह। रूरो फटे हुए पंख को हटा देता है और तुरंत बाएं हुक से हमला करता है, जिससे विशालकाय ड्रैगन नीचे गिर जाता है। रूरो को बर्खास्त करते हुए लियोरा अगले जानवर को बुलाती है, समुराई। बांध। अब ऑक्टोपस रूप में आया समुराई टेस्टामेंट को रोकने के लिए उसे अपने चारों ओर लपेट लेता है। जादुई दस्ता और हिल्डा तुरंत ही उस पर ताबड़तोड़ हमला बोल देते हैं। लियोरा मित्रतापूर्ण गोलीबारी से बचने के लिए सावधानीपूर्वक गति बढ़ाता है। टेस्टामेंट के शरीर से दहाड़ते समय नीली चमक निकलने लगती है। समुद्री जादू, ज्वारीय लहर। लगता है ये कोई लंबा मंत्र है। नाम तो बोल दिया गया है, पर जादू अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। फिर भी मंत्र की आसन शक्ति स्पष्ट है। हमारे पास बचने, बचाव करने या हमला करने के विकल्प हैं। मेम पूरी तरह से एलेक्स की सुरक्षा पर केंद्रित है। क्या वह इतने बड़े जादू को संभाल पाएगी? जब मैं पुष्टि करने के लिए पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेम आत्मविश्वास से अपना अंगूठा उठाती है। आइए हम उस पर भरोसा करें। लियोरा, मैं अंदर जा रहा हूं। नष्ट कर देना। लियोरा किसी भी हस्तक्षेप को नजरअंदाज कर देती है और टेस्टामेंट से दूरी कम करने के लिए ऑफिंग फ्लैश डांस का उपयोग करती है। दोहरी छलांग के साथ वह टेस्टामेंट की गर्दन तक पहुंच जाती है। आलीशान झूमर के नीचे रीपर जैसी लड़की हवा में नाच रही है। उसकी तलवार पहले से ही डेथ एज, लाइफ ड्रेन ब्लेड और स्लॉटर ब्लेड से भरी हुई है। इसके अतिरिक्त लियोरा ने बरसक को सक्रिय किया। उसके भावशून्य चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। ड्रैगन स्पष्ट रूप से पीछे हट जाता है। अपना जीवन अर्पित करो। चंद्र हत्या ब्लेड, ज्वारीय लहर सक्रिय करें। लियोरा की विशाल दरांती टेस्टामेंट की गर्दन को चीरती हुई निकल जाती है। लगभग उसी समय टेस्टामेंट का जादू, ज्वारीय लहर, सक्रिय हो जाता है। पानी का एक विनाशकारी उफान युद्ध क्षेत्र में बाढ़ ला देता है। लियोरा को लहर ने निगल लिया। संपर्क में आते ही बेस्क को रद्द करके वह तुरंत मौत से बाल बाल बच जाती है। अगर वह बेस्क मोड में रहती तो उसकी मौत हो जाती। पानी से त्रस्त होकर लियोरा आत्मचिकित्सा क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर देती है। औषधियों का इस्तेमाल पानी के अंदर नहीं किया जा सकता। 1 सेकंड से भी कम समय में तुरंत गायब हो जाती है। मेम ने जरूर कुछ किया होगा। लियोरा, जो पूरी तरह भीग चुकी थी और फर्श पर फैली हुई थी, अब ठीक होने लगी है। मैं उसे उपचारात्मक औषधि देता हूं और उसे जलश्वास औषधि भी देता हूं। क्या तुम ठीक हो, लियोरा? तैराकी का अभ्यास करना चाहिए। तैराकी से इसमें कोई मदद नहीं मिल सकती थी। हम हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, तभी टेस्टामेंट आगे बढ़ गया। उसकी कटी हुई गर्दन फिर से बन चुकी थी। उसकी मंजिल एलेक्स थी। दूर से देखने पर यह केवल जादुई दस्ते द्वारा ही पहना जा सकेगा। टेस्टामेंट फिर से अपना अगला पैर उठाता है। पंजे, जो अब रक्त जादू से विकसित हो चुके हैं, काफी फैल जाते हैं। ड्रैगन के पंजे टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। मेमे बगल से आकर अपनी बड़ी ढाल से हमले को रोक देती है। इतना ही नहीं, स्तब्ध कर देने वाला प्रहार। एक तेज आवाज के साथ उसकी ढाल पंजों को विक्षेपित कर देती है। तुरंत टेस्टामेंट का शरीर क्षण भर के लिए जड़ हो जाता है, लकवाग्रस्त। यह एक ऐसी कला है जो एक कुशल रक्षक के मारे जाने पर दुश्मन की हरकतों को रोक देती है। यदि यह विफल हो जाता तो वह हमले के प्रति असुरक्षित हो जाती, जो एक उच्च जोखिम, उच्च लाभ वाला युद्धाभ्यास होता। संभावित घातक हमले के खिलाफ इस तरह की चाल का उपयोग करने के लिए मेम काफी धोखेबाज चरित्र है। मैं भी योगदान दूंगा। वर्तमान पक्षाघात। टेस्टामेंट की गतिविधियां आगे रुक जाती हैं। हर कोई बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अंतिम हमले की तैयारी शुरू कर देता है। लियोरा अपनी 190% जीवन शक्ति को शाइनिंग स्लैश में प्रवाहित करती है। हिल्डा और तनाका एक रेजोनेंस स्पेल तैयार करते हैं और जैक एक चांदी का दांव फेंकते हैं। अंतिम प्रहार के लिए एलेक्स चिल्लाता है, शक्ति बढ़ाओ। हमले के समय विस्फोट हो जाता है। खंडहर में छोड़ दिए जाने के बावजूद टेस्टामेंट अभी भी जिंदा है।
ये लचीलापन एक ड्रैगन पिशाच की ताकत है। इसका शरीर तेजी से पुनर्जीवित होता है। एलेक्स के कुछ अधीनस्थ निराशा में दांत पीसते हैं, कुछ तो घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। तीसरे क्षेत्र के मनुष्यों के लिए ड्रैगन प्राकृतिक आपदाओं के सबसे करीब हैं। उनका बढ़ता डर समझ में आता है। सिर्फ एलेक्स ही बेफिक्र रहता है। वह अपने मोनोकल को कपड़े से पॉलिश करता है, उसे ठीक करता है और होठों को मोड़कर मुस्कुराता है। दिलचस्प है, वह बुदबुदाता है। इतना टिकाऊ होना, टेस्टामेंट, और इस पार्टी द्वारा इतनी दूर तक पहुंचाया जाना बुरे गानों की सिफारिश के काबिल। मुस्कुराते हुए एलेक्स एक कौशल को सक्रिय करता है। लाभ उठाओ, मेरी सेना, सामूहिक रूप से आक्रमण करो। लियोरा, जोहान, मेमे और हिल्डा, जैसा उचित समझो वैसा करो। एलेक्स चिल्लाता है और मास कास्टिंग शुरू कर देता है, जिससे एक फ्लेयर लांस बनता है। वह उसे टेस्टामेंट की ओर फेंकता है। टेस्टामेंट का मुकाबला ओशनिक मैजिक से होता है। 15 विशिष्ट सैनिक हाथों में हथियार लेकर पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। कीड़े। टेस्टामेंट अपने विशाल शरीर को घुमाकर व्यापक दूरी तक पूंछ से हमला करता है। एक घातक प्रहार जिसका उद्देश्य कमजोर लक्ष्यों को एक ही झटके में खत्म करना है। हालांकि मेम इसे रोकने के लिए सही समय पर धैर्य की दुनिया को सक्रिय कर देता है। सेना लगातार टेस्टामेंट पर हमला करती है। इसके शल्क टूट जाते हैं, लेकिन हर बार पुनर्जनन से यह पुनः स्थापित हो जाता है। एलेक्स जब अपनी बाहें क्रॉस करके देखता है तो उसकी नज़र लियोरा पर जाती है, लेकिन लियोरा को कुछ पता नहीं चलता। चुपचाप वह टेस्टामेंट के सिर के ऊपर खड़ी हो जाती है। ड्रैगन के सिर के ऊपर एक छोटी लड़की एक विशाल दरांती चला रही है। उसकी रक्तलाल आंखें अशुभ रूप से घूम रही हैं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक तेज आवाज के साथ टेस्टामेंट का सिर साफ तौर पर गिर गया। जान लो कि यह व्यर्थ है। कटे हुए सिर से तुरंत चमगादड़ जैसे पंख हो गए और वह हवा में उड़ गया। पिशाच ड्रैगन संकर का स्वभाव ही ऐसा होता है जो परेशान कर सकता है। उसके मुंह के भीतर अजगर की सांसें दौड़ रही थीं। एम्पायर की और सामग्री का आनंद लें। नाश हो। ब्लड ड्रैगन की सांस, टेस्टामेंट की सांस। कीड़े। टेस्टामेंट अपने विशाल शरीर को घुमाकर व्यापक दूरी तक पूंछ से हमला करता है। एक घातक प्रहार जिसका उद्देश्य कमजोर लक्ष्यों को एक ही झटके में खत्म करना है। हालांकि मेम इसे रोकने के लिए सही समय पर धैर्य की दुनिया को सक्रिय कर देता है। सेना लगातार टेस्टामेंट पर हमला करती है। इसके शल्क टूट जाते हैं, लेकिन हर बार पुनर्जनन से यह पुनः स्थापित हो जाता है। एलेक्स जब अपनी बाहें क्रॉस करके देखता है तो उसकी नज़र लियोरा पर जाती है, लेकिन लियोरा को कुछ पता नहीं चलता। चुपचाप वह टेस्टामेंट के सिर के ऊपर खड़ी हो जाती है। ड्रैगन के सिर के ऊपर एक छोटी लड़की एक विशाल दरांती चला रही है। उसकी रक्तलाल आंखें अशुभ रूप से घूम रही हैं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक तेज आवाज के साथ टेस्टामेंट का सिर साफ तौर पर गिर गया। जान लो कि यह व्यर्थ है। कटे हुए सिर से तुरंत चमगादड़ जैसे पंख हो गए और वह हवा में उड़ गया। पिशाच ड्रैगन संकर का स्वभाव ही ऐसा होता है जो परेशान कर सकता है। उसके मुंह के भीतर अजगर की सांसें चल रही थीं। नाश हो। ब्लड ड्रैगन की सांस, टेस्टामेंट की सांस। नाश हो। ब्लड ड्रैगन की सांस, टेस्टामेंट की सांस। मेरी रक्षा करो, मेरे अधीनस्थों। एलेक्स के आदेश पर सैनिकों ने अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उनमें से प्रत्येक के पास अपने राजकुमार की रक्षा के लिए रक्षात्मक कौशल अवश्य रहे होंगे। अपने सभी 14 प्राणों का बलिदान देकर एलेक्स सुरक्षित रहा। मैं उनके जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरी पुकार का उत्तर दो, मेरे अद्वितीय कौशल। वीर सृजन। यह एलेक्स का अद्वितीय कौशल था जो उसके अधीनस्थों की मृत्यु पर सक्रिय हो जाता था। इसका प्रभाव यह हुआ कि उनके प्रत्येक अनुयायी द्वारा प्राप्त बफ्स को समेकित कर दिया गया तथा उन्हें दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया। एलेक्स ने हाथ हिलाकर जीरो टेप की ओर इशारा किया जो मेम के बगल में तैर रहा था। तुरंत जीरो टेप प्रकट हुआ। कौशल विस्तार का उपयोग करके जीरो टेप टेस्टामेंट के समान आकार तक बढ़ गया। प्रभावशाली। ये शक्ति बिल्कुल ड्रैगन जैसी लगती है। बहुत बढ़िया। एक नकल। भाग जाओ। उफ, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। मुझे चिल्लाना पसंद नहीं है। ड्रैगन ब्रीथ की नकल। जीरो टेप ने अपने विशाल जबड़े खोले और एक छद्म ड्रैगन ब्रीथ छोड़ा। यह एक ऐसा हमला था जो लियोरा के साइट ऑफ द डेथ से भी बेहतर था। प्रकाश की एक धार लेज़र की तरह फूट पड़ी। अगर यह टकराता तो टेस्टामेंट भी नष्ट हो जाता। ये समझते हुए टेस्टामेंट ने मिस्टिंग को सक्रिय करके तुरंत भाग निकला। लेकिन धुंध में बदलने से ठीक पहले टेस्टामेंट ने एक बार फिर टाइडल वेव का जाप शुरू कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कास्टिंग में देरी की भरपाई के लिए धुंध क्षमता का उपयोग किया जा रहा था। जैसे ही टेस्टामेंट धुंध रूप से बाहर आया, नीली जादुई शक्ति मुक्त हो गई, जिससे एक विशाल सुनामी आ गई। और तो क्या हुआ? ऐसी बकवास। जीरो टेप ने बड़बड़ाते हुए अपने ड्रैगन पंजों से ज्वार की लहर को आसानी से हटा दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि टेस्टामेंट ने इसकी आशा कर ली थी। अपने शरीर को पूरी तरह से पुनर्जीवित करके रक्तदानव ड्रैगन ने गोली की तरह सीधे मेम पर हमला किया। एम्पायर से जुड़े रहें। दो विशालकाय ड्रैगन आपस में भिड़ गए। यदि तुम्हारा स्वामी मर गया तो आत्मा भी लुप्त हो जाएगी, है ना? हाँ, ये सही है, मेम ने अपनी ढाल उठाते हुए हल्के से उत्तर दिया। अपने छोटे कद के बावजूद मेमे के चेहरे पर एक अटूट, निडर मुस्कान थी। क्या तुम लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें फिर से गिरा दूंगा। मैंने वह चाल पहले ही देख ली है। ये दूसरी बार काम नहीं करेगी। टेस्टामेंट ने अपने पंजे फैला दिए। इस इशारे से उसका इरादा साफ जाहिर हो गया। वह मेम को कुचलने की योजना बना रहा था। वास्तव में इस तरह का हमला ढाल को बेकार बना देगा। टेस्टामेंट का पंजा मेम की ओर बढ़ा। उसे छूने से ठीक पहले, आप बोनो के शीर्ष योद्धा को कमानते हैं। मेम ने अपनी एक हाथ वाली तलवार निकाली। एक ऐसा प्रहार जो तेजी से बढ़ते अजगर को रोकने के लिए बहुत कमजोर लग रहा था। फिर भी तलवार में एक कला कूट कूट कर भरी थी। ब्लेड आर्ट, पुश थरस्ट।
पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पबफ्यूचर विज्ञापन। जैसे ही ब्लेड ने टेस्टामेंट के पंजे को मुश्किल से छुआ, पुश थ्रस्ट का प्रभाव सक्रिय हो गया। इस कला के कारण दुश्मन एक कदम पीछे हट गया। एक ड्रैगन के लिए एक कदम काफी दूरी थी। टेस्टामेंट कई मीटर पीछे हट गया, उसके पंजे खाली हवा को पकड़ रहे थे, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी जीवन रेखा के लिए हाथ बढ़ा रहा हो। लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था, केवल वे ही उपस्थित थे। इसे खत्म करो, लियोरा। वहां उपस्थित लोग कोई और नहीं बल्कि रीपर लड़की और मैं ही थे। ईश्वर ने कहा है, ये तुम्हारा अंत है। असंभव, आपने इसका अनुमान कैसे लगाया? मेरे निर्देशों का पालन करते हुए लियोरा पहले से ही हवा में हमला करने के लिए तैयार थी। सीधे शब्दों में कहें तो हमने पहले से ही मेम को पुश थ्रस्ट का इस्तेमाल करने की योजना बना ली थी और लियोरा उस सटीक जगह पर इंतजार कर रही थी जहां टेस्टामेंट को हिलना पड़ेगा। हम मेमे और अन्य लोगों के कारनामों के केवल दर्शक नहीं थे। गीज के साथ आगामी युद्ध की तैयारी में मैंने विकी पर ब्लेड आर्ट्स की जांच की थी ताकि पता चल सके कि उसे कौन कौन सी कलाएं आती हैं। मेम होने के नाते निस्संदेह उसके शस्त्रागार में ये कला होगी। एक ऐसा प्रहार जो सामान्यतः खाली हवा को चीरता है, मेमे के समन्वय के कारण एक निश्चित प्रहार में बदल गया। लियोरा की दरांती हवा में घूमकर ठीक टेस्टामेंट की गर्दन पर आकर लगी। जोश से भरी आंखें घुमाते हुए उस युवा फसल काटने वाली ने दिन का अपना तीसरा सिर काटा। स्वाभाविक रूप से यही अंत था। लियोरा का ब्लेड शापित ब्लेड से भरा हुआ था। नहीं, योयो लेडी। कटा हुआ सिर चीखा, लेकिन लियोरा की बम बिजली सक्रिय हो गई। शैडो व्हील का इस्तेमाल करके मैंने जो छिपाव किया, उसकी बदौलत हमले को ट्रैप स्किल बोनस का फायदा मिला। मरने का समय आ गया है, रक्तदानव ड्रैगन। जैसे ही लियोरा ऊपर से नीचे उतरी, उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया, जो विस्फोट का संकेत था। एक बहरा कर देने वाला धमाका। और फिर ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का क्रिएट डार्कनेस का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का पुनर्जनन स्तर ऊपर हो गया है। इंडियन होम डिज़ाइन 2025, वे कल्चर मीट्स मॉडर्न लिविंग। ये प्रोस्टेटाइटिस और बार बार पेशाब आने का दुश्मन है। ज़ेफिर की चपलता बूस्ट का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफिर का ट्रैप कौशल स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइट मास्टरी का स्तर बढ़ गया है। लियोरा की मूनलाइट साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की बागवानी कौशल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का फ्लैश मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का पवित्र नृत्य स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का समनिंग स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का चैंट एक्सटेंशन स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की नकल का स्तर बढ़ गया है। समुराई का घात स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का संयम बढ़ गया है। समुराई की साउंड वेव का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई की लौह दीवार का स्तर ऊपर हो गया है। समुराई का टेंटिकल संवर्धन स्तर ऊपर हो गया है। रूरो का स्तर ऊपर हो गया है। रूरो का आक्रमण बूस्ट स्तर ऊपर हो गया है। रूरो की विनाशकारी कला का स्तर बढ़ गया है। सचमुच, स्तर ऊपर उठाना एक खूबसूरत बात है। थोड़ी देर की देरी के बाद लियोरा शान से जमीन पर उतरी, उसके सफ़ेद बाल हल्के से लहरा रहे थे। हमने एक महत्वपूर्ण खतरे को खत्म कर दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। हमने ये किया। हाँ, तुमने उपभोग्य कौशलों को रोककर अच्छा किया है। शाबाश, लियोरा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हम अपनी जीत की खुशी में डूबे हुए थे, तभी अचानक और बिना किसी चेतावनी के हमें खबर मिली। सबसे बुरी खबर, टेस्टामेंट की मौत के साथ रेड बॉस फील्ड का सफाया हो गया है। एक बार फिर युद्ध की खुशबू और जयकारों की आवाज़ हवा में गूंज रही है। मैं तुरंत उस पार्टी सदस्य पर पुनरुत्थान औषधि का प्रयोग करता हूं जो एलेक्स की रक्षा करते हुए मर गया। ऐसा लगने लगा है कि मेरा स्टॉक खतरनाक रूप से कम हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास अभी भी लगभग 10 बचे हैं। मैं इस बिंदु से आगे इसका उपयोग नहीं करूंगा। मैं कुछ लियोरा और स्वतंत्र गठबंधन के लिए, साथ ही साथ में आक्रमण दस्ते के लिए भी बचाना चाहता हूं। अजनबियों की बजाय जिन लोगों को मैं जानता हूं, उन्हें प्राथमिकता देना ही उचित है। आखिरकार दोस्तों और अजनबियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना वास्तव में अनुचित है। साथ बिताए गए समय को नज़रअंदाज करना अपने करीबी दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करने जैसा है। इसलिए मेरे काम में कुछ भी अन्याय नहीं है। इस बहाने को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना उपचार कार्य पुनः शुरू कर दिया। अब युद्ध की स्थिति के बारे में ये बिल्कुल भयानक है। ऐसा लगता है कि एलेक्स के जाने के बाद सेना बिखर गई थी। उसकी पूरी पार्टी के समर्थकों और नेतृत्व ने ही उसे संभाले रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि भारी क्षति हुई है। एलेक्स ने फिर से कमान संभाल ली है। मनोबल बढ़ाने के लिए वह ठंडे स्वर में बुदबुदाता है। शत्रु की मुख्य शक्ति राक्षस रक्त ड्रैगन टेस्टामेंट का वध कर दिया गया है। उन्होंने अपना ड्रैगन खो दिया है। शत्रु की शक्ति पतन के कगार पर है। अब जब मैं यहाँ हूँ तो विजय अवश्यंभावी है। एलेक्स के शब्दों में उसकी कुशलता की वजह से ताकत है। भारी नुकसान के बावजूद मानव शक्तियाँ एकजुट हो रही हैं। ईमानदारी से कहूँ तो पीछे से देखने पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम हार रहे हैं। अपना गला साफ करते हुए एलेक्स सिर्फ हमसे ही बात करता है। एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के रूप में ये लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। अब केवल पीछे हटना बाकी है, लेकिन हम हार रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... यह एक बच्चे को बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका मनोबल भविष्य के परिणामों को प्रभावित करेगा, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। एलेक्स ने जो बताना शुरू किया वह इस ऑपरेशन का असली उद्देश्य था। जाहिर है, जैसे ही हम दिन के उजाले में हमला करने में नाकाम रहे, हार निश्चित थी। लेकिन एक विकल्प के तौर पर एलेक्स दुश्मन के कैदियों में से एक स्पिरिट यूजर को पकड़ने में कामयाब रहा। पिशाचों के लिए भोजन का मतलब मनुष्य है। कुल मिलाकर लगभग 20,000 पिशाच हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए भारी संख्या में मनुष्यों की आवश्यकता होती है। एलेक्स ने पकड़े गए प्रेत प्रयोगकर्ता का उपयोग दुश्मन के इलाके के कुओं में जहर घोलने के लिए किया।
इसका अर्थ यह है कि दुश्मन क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य जल विषाक्तता से मर जाएंगे। पब फ्यूचर एड्स, भोजन के बिना पिशाचों की संख्या शीघ्र ही कम हो जाएगी। तो हम पीछे हटने वाले हैं। इससे उनकी सेना कमजोर हो जाएगी। हम उन्हें घेर लेंगे और अगले हमले में उन्हें कुचल देंगे। पिशाच केवल जीवित मनुष्यों का रक्त पीकर ही जीवित रह सकते हैं। जब तक हम सैनिकों की तरह लड़ते रहेंगे, हम आसानी से उनका भोजन नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कि यह तुरंत न हो, लेकिन पिशाच सेना लगभग पतन के कगार पर है। यद्यपि यह शत्रु क्षेत्र के भीतर रहने वाले मनुष्यों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि एलेक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यो वो अलग है। सैद्धांतिक रूप से उसे संख्याबल से नहीं मारा जा सकता। केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति ही उसे हरा सकता है। तुम क्या कहती हो लियोरा? क्या कहना? क्या आप पिशाच रानी योयो यग्द्रसिल को मार सकते हैं? अगर भगवान ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसा करूंगा। ये लड़ाई बराबरी की लग रही है। मानव सेना को भारी नुकसान हुआ है और पिशाच शायद अपनी सैन्य संरचना को बनाए नहीं रख पाएंगे। बेशक अगर वे आखिरी बार हताश होकर हमारे भंडार को कुचल दें तो पिशाचों के पास अभी भी एक मौका हो सकता है। अब एकमात्र प्रश्न यह है कि योयो जीवित रहेगा या मर जाएगा। एलेक्स अपना मोनोकल उतारता है और आंखें सिकोड़ लेता है। एक ठंडी विश्लेषणात्मक निगाह। अगर तुम आगे बढ़ने वाले हो तो मैं सेना को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए पीछे हटने में देरी करूंगा। अगर तुम योयो को हरा सकते हो तो ये बलिदान सार्थक होगा। अच्छा ऐसा है, मैंने धीरे से बुदबुदाया। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सच कहूं तो मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। मेरा लियोरा को खोने का कोई इरादा नहीं है, उसके एक बाल का भी हिस्सा नहीं, लेकिन पीछे हटने का विकल्प छोड़ना दर्दनाक है। यहाँ तक कि अब तक भी हम पीछे हटने के तरीके को लेकर बहुत सतर्क रहे हैं। चूंकि मैं अकेले ही काम करता हूँ, इसलिए मैंने 7वें आक्रमण दस्ते से लियोरा के लिए वापसी मार्ग सुरक्षित करने को कहा। पीछे हटना इतना महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर हम इस मिशन को स्वीकार कर लें तो पीछे हटना कोई विकल्प नहीं रहेगा। जैसे ही मैं अपने मन में हर संभावित जोखिम पर विचार कर रहा हूँ, जैक अचानक हौंकता है और भाग जाता है। वह कहाँ जा रहा है? मेरी नज़रों से वह उस रास्ते की ओर बढ़ रहा है जिसका इस्तेमाल लियोरा को पीछे हटने के लिए करना था। हमने जैक को सूचित नहीं किया, लेकिन कैप्टन लियोरा, क्या आप वापस आ गए हैं? आपातकाल एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। पेनी की ओर से बुलाई गई एक तितली जो रेड बॉस फील्ड में शामिल नहीं थी, एक संदेश लेकर बेतहाशा उड़ती हुई आती है। पेनी का इतना घबरा जाना दुर्लभ है। लियोरा ने सिर हिलाया। यह क्या है? वैम्पायर क्वीन योयो 7वें आक्रमण दस्ते द्वारा संरक्षित वापसी मार्ग में प्रवेश कर चुकी है। अकेली दस्ते का विनाश होने की संभावना है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लियोरा दौड़ना शुरू कर देती है। जिस स्थान पर हम पहुंचे वहां 2 लाशें पड़ी थीं। मृत्यु को कई मिनट बीत चुके थे। मेरी क्षीण पुनर्जीवन औषधि उन्हें वापस नहीं ला सकी। लियोरा ज़ेराक के शरीर के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी, मानो उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई हो। वह सदमे में शक्तिहीन होकर बुदबुदाई। ज़ेराच, गानो। छाती में छेद वाली लाश उस बालक सैनिक ज़ेराक की थी। उसके चेहरे पर अभी भी डर की मुस्कान थी। वह जमीन पर गिर पड़ा था, उसका दिल टूट गया था। गानो ने अपना एक हाथ और सिर खो दिया था। उपेक्षित कैंपफायर चटक रहा था, मानो ताली बजा रहा हो, समय पर न पहुंचने के लिए लियोरा का उपहास कर रहा हो। लियोरा ने रेत उठाए और आग पर फेंक कर उसे बुझा दिया। फिर उसने तितली से पूछा, बहन और म्या कहाँ हैं? मैं उनका पीछा नहीं कर सका क्योंकि हम बुलाए गए जानवरों द्वारा खोजे जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनका ठिकाना अज्ञात है, लेकिन अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो उनमें से एक की मौत हो सकती है। अच्छा ऐसा है। लियोरा ने अपनी मुट्ठी से जमीन पर प्रहार किया। हालांकि वह हाथापाई में कुशल नहीं थी, फिर भी उसने खुद को घायल कर लिया। लेकिन उसकी पुनर्जनन शक्ति की बदौलत घाव जल्दी ठीक हो गया। हालांकि भावनात्मक घाव अपने साथियों को खोने का दर्द ठीक नहीं हो सका। ईश्वर, क्या ये पहली बार है जब आप अपने साथियों को खो रहे हैं लियोरा? क्या ज़ेराक और गानो परमेश्वर के पास जा सकेंगे? हाँ, निश्चिंत रहो लियोरा, लेकिन जब तक तुम जीवित हो तुम उनसे अलग रहोगी। यही तो मृत्यु है। पब फ्यूचर एड्स। लियोरा वहीं स्तब्ध खड़ी रही। हालांकि उसने कई लोगों को बेरहमी से और बिना किसी दया के मार डाला था, फिर भी लियोरा अभी भी एक छोटी बच्ची ही थी। हम बड़ों की तरह वह पूरी तरह से तर्कसंगत तरीके से नहीं जी सकती थी। फिर भी लड़खड़ाते हुए लियोरा खड़ी हुई। उसने अपनी सैन्य वर्दी की आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा और फिर से अपने सामान्य भावशून्य चेहरे पर लौटाए। यदि आप युद्ध में कमजोर हैं तो आप मर जाते हैं। मृत्यु एक दया है जो मानव जाति को समान रूप से दी जाती है। इसलिए मैं ज़ेराच और गानों को कमजोर होने के लिए माफ़ करता हूँ। सच कहूँ तो ऐसे वक्त में मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। यहाँ तक कि जब निकोल, मेरी इकलौती दोस्त, इकलौती जिसे मैं अपना जान पहचान कह सकती थी, की मौत हुई, तब भी मैंने एक आंसू भी नहीं बहाया। मैंने तो बस मौत को स्वीकार कर लिया। एक बच्ची सी लियोरा से ऐसी उम्मीद करना बेरहमी है। भले ही वह एक एआई है, पर वह बहुत उन्नत है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहूँ, इसलिए मैं चुप रहा। तथापि लियोरा, म्या और सिस्टर लिडिस अभी भी भाग रहे हैं। आइए तुरंत उनकी सहायता करें। हाँ भगवान। लियोरा ने मुझे कसकर गले लगाया और फिर अविश्वसनीय गति से भाग गई। सिस्टर लिडिस की लाश मिलने के बाद हम म्या से फिर मिले। एक शिकारी होने के नाते म्या सिर से पांव तक कीचड़ में सनी हुई थी। उसकी शिकारी पोशाक शाखाओं और पत्तियों से फट गई थी और उसके शरीर से हल्का खून बह रहा था। तो वो सिस्टर लिडिस थी, है ना? मैंने जानबूझकर उन्हें ज्यादा दूर न करने की कोशिश की। म्या ने सिर झुका लिया। अगर मरहम लगाने वाला मर गया तो सब खत्म, भले ही तीरंदाजा अभी भी खड़ा हो। ये ठीक है, लियोरा ने संक्षिप्त उत्तर दिया। ये ठीक है क्योंकि हम नष्ट नहीं हुए।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे खेद है कैप्टन लियोरा, हम बहुत कमजोर थे, दुश्मन बहुत चालाक और ताकतवर था। हाँ महोदया, लेकिन फिर भी दुश्मन कमांडर ने हमें पहले ही निशाना क्यों बनाया? और इस जंगल की गहराई में और कुछ नहीं। भले ही वे आपके पीछे हटने के रास्ते को रोकना चाहते थे, लेकिन यह ज़रूरत से ज़्यादा लगता है तुम सबको मार डालने के लिए। हम सच में, हम तो बस छोटे लोग हैं, तुम्हें पता है। हम तो ऑपरेशन में शामिल भी नहीं थे। जैसे ही मैंने अपना सिर झुकाया, सम्मानकर्ता पेनी ने तितली के माध्यम से बात की। उस बारे में मेरी तितली ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तकनीकी रूप से ये दुश्मन की खुफिया जानकारी है, तो क्या आप इसकी जांच करना चाहेंगे? अगर यह ज़्यादा है तो हम इसे छोड़ सकते हैं। मुझे दिखाओ। ठीक है, अब मैं फुटेज चलाऊंगा। पेनी की तितली ने एक चीज़ गिराई, एक हल्का नीला क्रिस्टल। ऐसा लग रहा था कि उसमें जादू डालकर वे तितली द्वारा देखे गए दृश्यों को देख सकते थे। हमने उन घटनाओं पर नज़र रखनी शुरू की जिनके कारण ज़ेराक और अन्य लोगों की मृत्यु हुई। यार, मैं बोर हो गया हूँ। काश मैं कैप्टन लियोरा का शानदार प्रदर्शन आगे की पंक्ति की सीट से देख पाता। हाँ हाँ, और फिर तुम एक आवारा गोली से मारे जाओगे, है ना ज़ेरक? मैं ये पहले से ही देख सकता हूँ। मैं मर नहीं रहा हूँ। मुझे भी गौरव का क्षण मिलेगा। 7वें स्ट्राइक फोर्स के ज़ेरक का नाम दूर दूर तक जाना जाएगा। उस स्तर पर, हे मेरे सौंदर्य के दिव्य देवता, कृपया इस मूर्ख लड़के को क्षमा करें। हमेशा की तरह ज़ेरक चिल्ला रहा था और सिस्टर लिडिस ने व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया। हालांकि यूनिट का गठन अभी अभी हुआ था, लेकिन वह पहले से ही अपना अनूठा माहौल बना रही थी। गानों ने कैंप फायर में और अधिक लकड़ियां डालीं। उसके कर्कश गले से सूखी आवाज आई, चुप रहो, हम अभी भी लड़ाकू मिशन पर हैं। रात हो रही है, अब समय आ गया है कि हम प्रकाश की सीमा बढ़ा दें। ओह, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मैं जंगलों में शिकार करने का आदी हूँ। तो मैं इसे आपको सौंप दूंगा लेडी मियाँ। मुझे बस म्या कहो, गानो। म्या को लालटेन लेकर भागते देख गानों की नज़र ज़ेरक पर पड़ी, जो उसके बगल में मांस खा रहा था। पास ही एक भयंकर युद्ध चल रहा था, और फिर भी वे शांति से खाते रहे। ज्यादातर नए रंगरूट ऐसा नहीं कर पाते थे। अच्छा हो या बुरा, वे लियोरा से प्रभावित हो रहे थे, जो वाकई हीरो कहलाने लायक थी। ज़ेराक, ज्यादा मत खाओ। अगर कैप्टन लियोरा पीछे हटे तो हमें तुरंत आगे बढ़ना होगा। उस बारे में, क्या आपको सचमुच लगता है कि कैप्टन लियोरा पीछे हटेंगे? ऐसे रास्ते की रखवाली करना जो शायद इस्तेमाल न किया जा सके, एक नौसिखिए की मानसिक स्थिति के लिए कठिन होता है। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो वह इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी। ये लड़ाई लगभग निश्चित रूप से हार है। नहीं, अगर राजकुमार एलेक्स है तो वह ड्रॉ भी करा सकता है। हार, बराबरी, मैंने सोचा था कि यह निश्चित जीत है। ऐसा तो सिर्फ दिन के समय ही होता होगा, गानों ने एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठते हुए कहा। उसके बगल में बैठा ज़ेरक ताली बजा रहा था, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। तो इससे सचमुच बहुत फर्क पड़ता है। योयो गुड ने अपने रक्षात्मक जादुई उपकरणों को आखिरी क्षण तक छिपाए रखा। इससे उन्हें बढ़त मिली। वह दीवार बड़े पैमाने पर जादू के बावजूद भी नहीं हिली। मुझे लगता है कि अगर सेना हार जाती तो कैप्टन लियोरा के पास भी पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए उसे पीछे हटना होगा। लेकिन चूंकि वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं है, इसलिए सैनिकों के साथ पीछे हटने से उनकी गति धीमी ही होगी। उसे अपने लिए एक अलग भागने का रास्ता चाहिए। ज़ेराक की खुली आंख चमक उठी। ठीक है, उस स्थिति में हमें इस स्थान की रक्षा करनी होगी, चाहे कुछ भी हो। हम कैप्टन लियोरा के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। मैं अब उत्साहित हूँ। वाह, कृपया संयम से काम लें, गानों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वे युद्ध क्षेत्र से दूर पहाड़ों में थे। पिशाचों से बचते हुए पहाड़ों में भागना आमतौर पर एक बुरा विचार माना जाता था। मनुष्य शारीरिक क्षमता, रात्रि दृष्टि और गतिशीलता में कमजोर थे। पहाड़ों में पीछे हटने से उन्हें नुकसान ही होता था। शत्रु भी यह बात अवश्य जानता था। यही कारण है कि लियोरा के लिए भागने का ये रास्ता पहाड़ों से होकर गया। युद्ध के मैदान की अराजकता के बावजूद जंगल में भयानक सन्नाटा था। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े और जानवर भी आसपास हो रहे युद्ध से डरकर चुप हो गए थे। ज़ेराक अब पूरी तरह से शांत हो गया और उसने एक लंबी जम्हाई ली। उसके गाल पर एक आंसू बह निकला। गानों ने देखा और उसे डांटने ही वाला था कि अचानक उसने ज़ेरक को जोर से धक्का दे दिया। ज़ेराक लकड़ी से गिरकर पीछे की ओर गिर गया। आउच, क्या बकवास है बूढ़ी माँ, हम पर हमला हो रहा है। जमीन पर बैठे ज़ेरक ने ये देखा। गैनो का हाथ, जिसने उसे धक्का दिया था, गायब हो गया था। उसकी जगह खून की फुहारें बह रही थीं। गानो खड़ा हो गया, उसमें दर्द का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। उसके बचे हुए बाएं हाथ में एक लंबी छड़ी थी। ज़ेरक, मेरे जैसा बूढ़ा आदमी और तुम्हारे जैसा नया रंगरूट उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। यहीं मरने के लिए तैयार रहो। कम से कम बाकी दो को भागने का समय तो मिल जाए। क्या पिशाच रानी योयो यहाँ है? गानों ने पेड़ों की ओर घूर कर देखा। एक पतली डाल पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, शायद किशोरावस्था की शुरुआत में। एक हाथ मोटे तने पर रखे। पिशाच नहीं, असली पूर्वज पिशाच योयो 7वीं स्ट्राइक फोर्स की ओर देख रहा था। मनोरंजन के साथ योयो धीरे से हंसा। शाबाश रणनीतिकार गानो, मेरे घात से हुए नुकसान को सिर्फ एक हाथ तक सीमित करने के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। योयो, आपके स्तर का कोई व्यक्ति यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आएगा? जरूर, मैं तुम्हें बताऊंगा। इनाम के तौर पर योयो पेड़ से नीचे कूद गया। उसके रंगे हुए सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसके उतरने के साथ ही ऊपर उठ रहे थे। उसके नीचे लाल आंखें चमक रही थीं। वह एक छोटी बच्ची थी जिसने एक आलीशान टॉप पहना हुआ था जो कुलीनता या राजसीपन का प्रतीक था। इसके विपरीत उसने नीचे पहनने में आसान शॉर्ट्स पहने हुए थे। उसकी पतली जांघें साफ दिखाई दे रही थीं। ज़ेरक गानों के पास खड़ा अवाक रह गया। वह मुझसे छोटी है। गलत, जवान सिपाही, मेरी उम्र 200 साल से ज्यादा है।
हाँ, शारीरिक रूप से मैं छोटा दिखता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्यारी आवाज़ में बड़ा भाई कह सकता हूँ। इस दुनिया में शरीर के आकार के अनुसार क्षतिपूर्ति होती है। आपका शरीर जितना छोटा होगा आप उतने ही तेज और फुर्तीले होंगे। दूसरे शब्दों में, छोटे कद के इंसान ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बड़े इंसान भी ड्रैगन या दूसरे राक्षसों से छोटे ही रहे, कभी ऊपरी सीमा तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह छोटा होना लगभग इष्टतम है। इसके अलावा पुनर्जनन कौशल छोटे शरीरों पर बेहतर काम करता है। छोटे शरीर के अंगों को पुनर्जीवित करने में कम एमपी खर्च होता है। इसलिए योयो सच्ची पूर्वज पिशाच ने अपने शरीर को उसके सर्वोत्तम शिशु रूप में बनाए रखने का फैसला किया। योयो ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसके कंधे तक लंबे बाल एक तरफ से दूसरी तरफ लहरा रहे थे। एक अपरिपक्व शरीर सचमुच आदर्श होता है। इसकी एकमात्र कमजोरी है छोटी पहुंच और यौन इच्छा की कमी। लेकिन पहुंच की भरपाई हथियारों से की जा सकती है, और अगर मुझे पुरुषों की चाहत होने लगे तो मैं अब कुंवारी लड़कियों का खून नहीं पी सकती। ये शरीर वाकई बहुत परफेक्ट है। क्या पागल है, जेरेक ने खुद से कहा। सिस्टर लिडिस और मैं पहले से ही पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योयो उन्हें देख रहा था, इसलिए वे हिल नहीं पा रही थीं। जेराक ने घबराहट से निगल लिया। आपके यहाँ आने का क्या कारण है, रानी? आमतौर पर मैं नहीं कहती, लेकिन तुमने मेरे घात को रोक दिया। तो अब मैं एक ऐसी रानी हूँ जो योद्धाओं को पुरस्कार देती है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगी। योयो ने अपनी उंगली उठाई और मुस्कुराते हुए कहा कि वह संख्याएं सीखने पर गर्व करने वाला बच्चा है। तुम सब लियोरा की सेवा करते हो, है ना? इसलिए मैं तुम्हें मार डालता हूँ। हमें मारने से कैप्टन लियोरा को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं, आप नहीं समझे। मैं समझाता हूँ। योयो धीरे धीरे पास आए। उसके चमड़े के जूतों से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और उसकी मुस्कान एकदम शुद्ध और मासूम थी, मानो कोई बच्चा लुका छिपी खेल रहा हो। पब फ्यूचर एड्स। एक योद्धा का हृदय ही उसकी नींव होता है। उसके आसपास के लोगों को हटा दो और उसकी आत्मा बिखर जाएगी। लियोरा जैसी योद्धा के लिए, जिसकी शक्ति उसकी भावनाओं से उपजती है, उसकी रक्षा करने वालों को मारना ही उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है। बहुत आसान है ना? कमीने। गानों की आवाज़ क्रोध से कांप उठी। योयो ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया। यही सही प्रतिक्रिया है। ओह, मुझे ये ईमानदार भावनाएं कितनी पसंद हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं हत्याएं जल्दी करूंगा। पलक झपकते ही सब खत्म हो जाएगा। उसने अपना हाथ उठाया। उसी क्षण गैनो ने झपट्टा मारा। जेराक, भागो! इंतजार! गानों का शरीर जादू से फट पड़ा। उसका पूरा शरीर धुंधला हो गया और पलक झपकते ही योयो से दूरी कम करते हुए वह तेजी से गायब हो गया। इतनी तेजी, यहाँ तक कि जेराक, जो पूरी तरह से घबरा गया था, उसकी आंखें भी इस अत्यधिक गति को देखकर चौड़ी हो गईं। एक सीधा प्रहार विस्फोटक जादुई ऊर्जा से लिपटा हुआ गैनो का स्टाफ ऊपर से नीचे की ओर टूटकर गिरा। लेकिन खनक, एक मंद धात्विक ध्वनि गूंजी। योयो ने उसे पकड़ लिया था, सिर्फ 2 उंगलियों से। बुरा नहीं है, आपने प्रशिक्षण लिया है। गैनो का चेहरा बिगड़ गया। उसने पूरी ताकत से वार के खिलाफ जोर लगाया, लेकिन योयो जरा भी नहीं हिला। नायकों में मुझे यही बात नापसंद है। आप इतनी तेजी से जलते हैं कि फिर टिमटिमाते हैं और मर जाते हैं। मुझे उस रोशनी को बुझाने की इजाजत दे दो, जेराक। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। खून छिड़का। गानों का शरीर उड़ गया। ये स्पष्ट नहीं था कि यह लात थी, मुक्का था या जादू था। जब तक जेराक को यह एहसास हुआ कि क्या हुआ था, बूढ़े व्यक्ति का शरीर लंगड़ा और टूटा हुआ पड़ा था। गानो, अब आपकी बारी है। क्या हम नाचें, बड़े भाई? योयो ने बच्चों जैसी हंसी के साथ जेराक की ओर रुख किया। उसकी लाल आंखें गोधूली में चमक रही थीं। जेराक जड़वत खड़ा रहा। अत्यधिक दबाव के कारण सांस लेना कठिन हो गया। उसके पैर हिल नहीं रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। वह एक राक्षस है। वह चीख भी नहीं सका। पब फ्यूचर एड्स। योयो आगे बढ़ा। एक कदम, फिर दूसरा, और एक और। मौत स्वयं उसकी ओर बढ़ रही थी। और तब, अरे, मैं तुम्हें बिना इजाजत के अपने आदमियों के साथ खेलने नहीं दे सकता। हवा बदल गई। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। योयो वहीं रुक गया। रानी आ गई है। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो। एक अकेली महिला एक ऊंची चट्टान पर खड़ी थी। उसका कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें तेज थीं, उसके चांदी जैसे बाल उसके पीछे धूमकेतु की तरह लहरा रहे थे। कैप्टन लियोरा आ चुके थे। वह मुस्कुराई नहीं, वह चिल्लाई नहीं। वह बस ठंडी शांति के साथ योयो को देखती रही। मेरी यूनिट से दूर चले जाओ, योयो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। योयो ने प्रसन्नतापूर्वक चीख मारी, जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिला हो। ओह, कितना अद्भुत, कितना राजसी! सचमुच, आप युद्ध की देवी हैं। उसने खुशी से दोनों हाथ ऊपर उठाए। लेकिन अफसोस, एक देवी भी उन सबको नहीं बचा सकती। मुझे आजमाओ। लियोरा के हाथ में एक ज्वाला की तलवार प्रकट हुई। एक ही झटके में उसने हवा को चीर दिया और पहाड़ फट गया। दबाव की एक लहर बाहर की ओर फूट पड़ी। जेराक, जो अभी भी जमा हुआ था, सदमे की लहर से अपने पैरों से उड़ गया। योयो पहले ही स्थानांतरित हो चुका था। एक पेड़ के ऊपर से वह नीचे की ओर मुस्कुरा रही थी। यही कारण है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लियोरा। इतना भयंकर, इतना दिव्य। मैं आज के लिए पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगली बार हम अंत तक नृत्य करेंगे। और उसके कोट के फड़फड़ाने के साथ ही वह गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। कैप्टन लियोरा गानो के शरीर के पास उतरे, घुटने टेके और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। तुमने बहुत अच्छा किया, गानो। मैं इसे यहीं से आगे ले जाऊंगा। वह खड़ी थी, उसकी आंखें शांत क्रोध से जल रही थीं। जेराक ने अंततः अपने अंगों पर नियंत्रण पा लिया और सहज रूप से घुटनों के बल बैठ गया। कैप्टन, मैं कुछ नहीं कर सका। आपने वही किया जो आवश्यक था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जीवित रहे, यही काफी है। पब फ्यूचर एड्स। समनकर्ता पेनी ने हमें 7वीं गुरिल्ला यूनिट की हार दिखाए।
ये पहली बार था जब हमने सहयोगियों की हार को स्पष्ट रूप से देखा था। ये कुछ हद तक चौंकाने वाला था। हालांकि गानों के अंतिम क्षण अत्यंत रहस्यमय थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस बूढ़े ने डर के मारे आत्महत्या का रास्ता चुना होगा। लेकिन अगर डर नहीं तो उस पल अपनी जान देने से क्या फ़ायदा हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके पीछे उसका कोई उद्देश्य था। हमने पेनी से कई बार फुटेज दिखाने के लिए कहा, और मैंने जो देखा वह गैनों के बारे में नहीं था बल्कि ज़ेरेक के आखिरी हमले के बारे में था। मैं समझ गया, गानों ने इसे छुपाने के लिए अपनी जान ले ली। मेरे नाथ, तुम क्या करोगी लियोरा? तुम यहाँ से पीछे हट सकती हो या योयो को चुनौती दे सकती हो। चुनाव तुम्हारा है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं करूँगा, भले ही वह एक एनपीसी है, फिर भी यह निर्णय एक बच्चे पर थोपना बहुत भारी है। लेकिन अंततः यह फैसला लियोरा पर ही छोड़ना होगा। उसे क्षतिग्रस्त हृदय के साथ लड़ने के लिए मजबूर करना या दुश्मन को भागने देना, दोनों ही दर्दनाक विकल्प हैं। एक पूजनीय देवता होने के बावजूद अकेले ये निर्णय लेना गलत लगता है। लियोरा ने मेरी तरफ अंधभक्ति से नहीं बल्कि झिझक से दिगंगाती आंखों से देखा। लेकिन जल्द ही, मानो खुद को मजबूत करते हुए, उसने डरते हुए फुसफुसाया, मैं लड़ूंगा। बहुत अच्छा, तो फिर हम युद्ध पुनः शुरू करें। तभी युद्ध में हमारी पुनः भागीदारी का निर्णय लिया गया। राजकुमार एलेक्स ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने कहा था कि अगर लियोरा योयो की हत्या का मिशन स्वीकार कर लेगी तो वह रुक जाएगा, लेकिन वह बीच में ही चली गई थी। पेनी एलेक्स को संदेश देने गई। इस बीच हमने आइडियल एटेलियर में अपनी रसद फिर से जमा कर ली। इस बार हम अपनी सेना में शीर्ष स्तर के गोलेम सेक को भी साथ लाए। हम योयो को मारने के लिए पूरी तरह तैयार थे। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर हमने पीछे हटने की भी योजना बनाई थी। पब फ्यूचर एड्स। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं तो जैक और अन्य लोग भी आ गए। लेडी लियोरा, तेज आंखों वाले बूढ़े ने कृपाण से अपनी घनी दाढ़ी काट डाली। सफ़ेद बाल हवा में नाच रहे थे। जैक धीमी आवाज़ में बोला, यदि आप सचमुच योयो के महल पर हमला करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे भी अपने साथ ले चलें। योयो को मेरे हाथों मरना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैसा चाहो वैसा करो, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तुमने योयो के कारण एक साथी खो दिया है ना? लेकिन लेडी लियोरा, कृपया अपने आप को बदले की भावना में मत डूबने दो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं उसे मार डालूंगा, बस इतना ही। हम जैक, जो अब क्लीन शेव हो चुका था, आदतन अपनी दाढ़ी को ऊपर उठाकर खाली हवा को सहलाने लगा। वह जोर से हंसा। उसी क्षण रात के आसमान में चिंगारियां उठी। राजकुमार एलेक्स का इशारा, योजना का समर्थन करने के लिए सहमत होने का। इसे अपना संकेत मानकर हमने दुश्मन के इलाके में घुसपैठ शुरू कर दी। 3 शूरवीरों में से एक, पिशाच रेन, पूर्व राजकुमार लग रहा था। एलेक्स के साथ उसका भी ईडन नाम था, लेकिन उत्तराधिकारी न बन पाने पर उसने विद्रोह कर दिया। जाहिर है वह पराजित हो गया और फिर योयो ने उसे उठा लिया, जिसने उसे पिशाच में बदल दिया। एलेक्स की तरह रेन भी कमांड आधारित कौशल में विशेषज्ञ प्रतीत होता था। उन्होंने अपनी सेनाओं का नेतृत्व त्रुटिहीन समन्वय के साथ किया, एक जीवित प्राणी की तरह आगे बढ़ते हुए, अपने शत्रुओं को निगलने के लिए एक साथ आगे बढ़ते और छल करते हुए। तीव्र युद्ध के बीच हमने गुप्त रूप से योयो की हवेली में घुसपैठ की। लियोरा, जैक और बाद में सेक ही अंदर गए। किसी और को चुपके से घुसने की कला न आने के कारण शायद पता चल जाता। जैक के पास कौशल चुपके पैंतरेबाजी 100 था। संयोग से सेक के पास धोखा देने का कौशल हेलपत था। ये सहायक कौशल मुख्य नौकरानी वर्ग के लिए विशिष्ट है। इसका प्रभाव यह है, किसी अन्य के कौशल की नकल करना। इसमें एक शर्त है, लक्ष्य को कौशल का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी। हालांकि चूंकि सेक एक गोलेम है, इसलिए मैंने उसे किसी भी ध्वनि को सकारात्मक रूप में व्याख्या करने के लिए प्रोग्राम किया है, चाहे वह कराह हो या चीख। जब वह पूछती है, क्या मैं आपकी हेल्पर के साथ सहायता कर सकती हूँ? एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। हेल्पर उपयोगकर्ता की धारणा को प्राथमिकता देता है, इसलिए सेक स्वतंत्र रूप से कौशल का उपयोग कर सकती है। 70 के अपने कौशल स्तर के साथ वह 70 के स्तर पर सभी कॉपी किए गए कौशलों को दोहरा सकती है। वास्तविक युद्ध के लिए 70 का कौशल स्तर पर्याप्त से अधिक है। इस प्रकार हम दुश्मन सेना के ध्यान भटकने के बावजूद बिना किसी की नज़र में आए घुसपैठ करने में सफल रहे। लियोरा ने बाहरी तकनीकों को संभाला। हवेली उजाड़ थी। अधिकांश कर्मचारी युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। हमारी जांच के अनुसार योयो हवेली के सबसे भीतरी कमरे में आराम कर रही थी। हमारा इरादा वहां अचानक हमला करने का था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तभी एक महान दिखने वाला पिशाच कोने से प्रकट हुआ। जैक ने आंखें सिकोड़ लीं। ये रेन है, 3 शूरवीरों में से एक, लेकिन उसे अपनी सेना की कमान संभालते हुए बीच में होना चाहिए। सरल, रेन बुदबुदाया। उनकी उदास किंतु भारी उपस्थिति एलेक्स की याद दिलाती थी, यह मेरी अद्वितीय क्षमताओं में से एक है। मैंने तो बस अपना एक विकृत प्रतिरूप यहाँ तैनात किया है। मूर्ख पिशाच अपना हाथ दिखा रहा है, जैक ने उपहास किया। शायद ऐसा ही हो, रेन ने व्यंग्य किया और अपनी उंगलियों से अपने सुंदर बालों को सहलाया। अब इस आधार पर कि यह शरीर सिर्फ एक क्लोन है, मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या आप कृपया चले जाएंगे? मुझे विश्वास नहीं है कि आप लेडी योयो को हरा सकते हैं। कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यर्थ की लड़ाइयाँ नापसंद हैं। तो फिर तुम एक तरफ क्यों नहीं हट जाते, रेन? जैक ने जवाब दिया। देखिए, मैं अभी भी एक नौकर हूँ। मैं दुश्मनों को यूं ही नहीं जाने दे सकता, लेकिन मुझसे लड़ना बेकार है, मैं तो बस एक क्लोन हूँ। चलो, मेहनत बर्बाद न करें। एक समय सिंहासन चाहने वाले व्यक्ति के ये अजीब शब्द हैं। मैंने कभी सिंहासन की चाहत नहीं की, मैंने तो बस राजसी होने का अपना कर्तव्य निभाया। खैर, कोई बात नहीं, तुम सब जिद्दी हो, चलो लड़ते हैं। रेन ने कंधे उचकाए और अपने अधीनस्थों को अपनी परछाई से बुलाया। जाहिर है उसके पास सहयोगियों को अपने साथ ले जाने की क्षमता थी।
पब फ्यूचर एड्स। 5 पिशाच पंक्तिबद्ध होकर उसके पीछे खड़े थे। लेडी लियोरा। जैक ने उसकी तरफ एक नज़र देखा। क्या मैं ये बात आप पर छोड़ सकता हूँ? आखिरकार राजकुमार एलेक्स की प्रलोभन रणनीति की एक समय सीमा है। हाँ, इस लड़ाई की एक सख्त समय सीमा है। हमें योयो को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसीलिए रेन एक क्लोन के रूप में भी एक बेहद मुश्किल बाधा है। किसी को पीछे छोड़कर उससे निपटना और आगे बढ़ना एक वैध विकल्प है। लियोरा को भी यह बात समझ आ गई। उसने गाल फुलाए और जैक को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह रेन से लड़ने से ज्यादा उससे बहस करने को आतुर थी। इसलिए मैंने लियोरा को आदेश दिया, लियोरा, समुराई को बुलाओ। समुराई और सेक को इसे संभालने दो। समुराई सेक के साथ दुश्मन को हरा देगा। उद्धरण। लियोरा ने हल्की सी सहमति दी। समुराई और सेक आगे बढ़े। जवाब में रेन ने परेशान भाव से कंधे उचकाए और अपने खूबसूरत बालों में उंगलियां फिराईं। तो मेरा क्लोन भी तुम्हें नहीं रोक सकता है ना? खैर, कम से कम मैं तो कह सकता हूं कि मैंने कोशिश की। मैं इस बात का सबूत छोड़ दूंगा कि मैंने अपना काम किया। बस एल्फगल और गोलेम को पीछे छोड़ दो। रेन ने सहजता से, लगभग उदासीनता से कहा। लियोरा और जैक आगे बढ़े। जैसे ही वे रेन के पास से गुजरे, रेन ने अचानक जोरदार लात मारी। ये प्रहार सीधे लियोरा के चेहरे पर किया गया। ये हमला उसे कुचलने के लिए था, लेकिन समुराई ने अपने स्पर्शकों से उसे रोक दिया। मास्टर, कृपया आगे बढ़ें, सेक ने कहा। समुराई इतना शोर मचा रही थी कि हमें मजबूरन उसे नौकरानी का कपड़ा पहनाना पड़ा। सेक ने अपनी स्कर्ट से झुककर प्रणाम किया और हमारे लिए रास्ता साफ करने के लिए शान से एक तरफ हट गई। शालीनता से, लेकिन मैं अब भी उससे वो कपड़ा उतारना चाहती हूँ। किसी भी स्थिति में हम ये काम उन पर ही छोड़ देंगे। सेक की युद्ध क्षमता काफ़ी ऊंची है। अगर प्रतिद्वंद्वी वाकई एक क्षीण क्लोन है तो उसके जीतने की प्रबल संभावना है। खैर, अपमानित होने वाली बात बेशक झूठ हो सकती है। फिर भी सेक के साथ हम कम से कम यह उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आवश्यक हो तो वे दुश्मन को अपने साथ ले जाएंगे। और इसलिए समुराई और सेक को पीछे छोड़कर हम हवेली के अंदर की ओर बढ़ गए। सेक का हमला जबरदस्त था। काला जादू किसी भी तरह से एक आक्रामक जादुई प्रणाली नहीं है। हालांकि जब चालों की संख्या और उनकी परेशानी भरी प्रकृति की बात आती है तो कोई भी अन्य जादुई कौशल इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अनगिनत पिशाच संघर्ष कर रहे थे और हताशा में कराह रहे थे। इसके विपरीत सेक अपने सुंदर चेहरे को बिना छेड़े अपने दुश्मनों को देख रही थी। मैं गुरु की उत्तम रचना हूँ। ये स्वाभाविक है कि आप मुझे पराजित नहीं कर सकते। बस एक गोलेम। मैं दुखी हूँ। सेक ने विश्व वृक्ष से बनी अपनी झाड़ू को एक झटके में घुमाया। नाम सेक। लिंग कोई नहीं। स्तर 70। रेस एबिस गोलेम। नौकरी मुख्य नौकरानी। जादू डार्क मैजिक 70। उत्पादन स्मिथिंग 70। कौशल गुणवत्ता उत्पादन एकत्रीकरण 70। बड़े पैमाने पर उत्पादन लीजन कमांड 70। उत्पादन क्षमता में वृद्धि कौशल सुधार जादुई शक्ति नियंत्रण सुधार सहायता 70। स्थिति आक्रमण 350 जादुई आक्रमण 350 स्थायित्व 350 चपलता 350 भाग्य 350 उपाधि सुप्रीम गोलेम। ये प्रतीत होता है कि उत्पादन केंद्रित कौशल विन्यास वास्तव में युद्ध से मेल खाता है। मुख्य कारक डार्क मैजिक और उत्पादन प्रकार के कौशल के बीच तालमेल है। काला जादू निचले मरे को बुलाना। जब सेक ने झाड़ू लहराई तो उसके आसपास मरे हुए जीव प्रकट होने लगे। हालांकि उनकी संख्या एल्फ राजकुमार मिल्माशु एल्फलैंड की संख्या से कहीं ज्यादा थी, जो पहले काला जादू कर चुका था। 50 से अधिक सैनिक बनाए गए। चाल मास प्रोडक्शन कौशल में निहित है। चूंकि यह एक ऐसा कौशल है जो उत्पादित वस्तुओं को बढ़ाता है, ये राक्षसों को बनाने वाली कलाओं को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा व्यक्तिगत क्षमताओं को गुणवत्ता उत्पादन कौशल सुधार लीजन कमांड और जादुई शक्ति नियंत्रण सुधार द्वारा बढ़ाया जाता है। यद्यपि इसका कौशल स्तर 70 है, फिर भी इन सभी सुधारों के लागू होने पर सामान्य सैनिक भी दुर्जय लड़ाकू बल बन जाते हैं। आगे बढ़ो। सेक के आदेश पर मरे हुए पिशाचों की ओर दौड़ पड़े। रेन के आदेश से बलशाली पिशाचों ने शांतिपूर्वक मरे हुए को रोक लिया। संख्या में कम होने के बावजूद पिशाचों की क्षमता बहुत ज्यादा थी। मरे हुए लोगों को बिना छुए ही हराया जा रहा था। लेकिन काला जादू अंधकार क्षेत्र। उसने काले जादू डार्क रीजन कला के बेहतर संस्करण को सक्रिय कर दिया। यह एक बफ कौशल है और डार्क रीजन के विपरीत इसके लिए समय के समन्वय की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यह एक क्षेत्र बफ भी है। मरे हुए जिन्हें एक ही बार में मर जाना चाहिए था ने एक ही बार को बलपूर्वक सहन कर लिया। इसके अलावा सेक ने और अधिक जादू जोड़ा। अंधकार को बुलाओ। 0 से 3 मृत्यु शूरवीर प्रकट हुए। शूरवीरों जैसे मरे हुए योद्धा हाथों में बड़ी तलवारें लिए दासी की रक्षा के लिए रास्ता रोके खड़े थे। मूल रूप से ये कला स्थिति और कौशल स्तर के अनुसार केवल एक शक्तिशाली मरे हुए योद्धा का निर्माण करती थी। हालांकि सेक मास प्रोडक्शन कौशल और उसके झाड़ू में निर्मित कौशल का उपयोग करके कई निकायों को बुला सकता है। डेथ नाइट आगे बढ़ा। एक जोरदार वार। पिशाच ने चकमा नहीं दिया, बल्कि जानबूझकर अपने शरीर से उस विशाल तलवार को झेल लिया। वास्तविक प्रहार करने के लिए पुनर्जनन द्वारा इसे रोकना। पिशाच प्रभु की विशिष्ट चाल। जैसे ही पिशाच की मुट्ठी डेथ नाइट को कुचलने वाली थी, उद्धरण चिन्ह समुराई ने एक ढाल कला सक्रिय की। एक ऐसी कला जो किसी अन्य कला की जगह क्षति सह लेती है। डेथ नाइट को कोई क्षति नहीं हुई और उसने पिशाच पर एक वापसी वार किया। जैसे ही पिशाच ने तुरंत पुनर्जीवित होने की कोशिश की, सेक ने अपना झाड़ू लहराया। ब्लैक बॉल। पुनर्जनन के दौरान क्षण भर के लिए रुके पिशाच को प्रकट हुए छोटे से ब्लैक होल ने निगल लिया। सेक का ब्लैक बॉल, जिसकी हैसियत कम थी, उसे मार नहीं सका। हालांकि पिशाच पूरी तरह फंस गया था और हिल भी नहीं पा रहा था। गतिहीन पिशाच चीख उठा, इन लोगों के पास कोई मारक क्षमता नहीं है।
नौकरानी पर हमला करने के लिए अपना रास्ता बनाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या समुराई ने छोटे से ब्लैक होल में फंसे पिशाच पर बम फेंके थे? 5 एक के बाद एक विस्फोट। कुछ निचले स्तर के मरे हुए लोग भी प्रभाव से उड़ गए। विस्फोट के केंद्र में मौजूद पिशाच गायब हो गया था। पिशाच किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। पतित क्लोन होने के बावजूद वे पिशाच थे जो 3 शूरवीरों की सेवा करते थे। इसलिए वे समझ सके वे बम कीमिया कौशल के उत्पाद थे, और उन 5 बमों की सामग्री को देखते हुए दुश्मन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता था। उस हमले से ही शायद एक घर खरीदा जा सकता था। पिशाचों के कांपने के बावजूद गोलेमदासी ने खूबसूरती से सिर झुकाया। 5 बचे हैं। बॉस की हवेली के चौड़े गलियारे में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई जारी थी। समुराई और सेक की नकल करने वाले का सामना 3 शूरवीरों में से एक रेन से हुआ। उसने 4 पिशाचों का कुशलता से इस्तेमाल करते हुए सेक के साथियों का सीधा सामना किया। समुराई, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सेक धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक डेथ नाइट को अपने अनुरक्षक के रूप में लेकर उसने मुख्य रूप से 2 डेथ नाइट्स के साथ हमला किया। उसने लगातार अनगिनत निचले स्तर के मरे हुए लोगों को बुलाया। रेन थोड़ा पीछे हटा और एक बफ कौशल सक्रिय किया। सभी इकाइयां जादुई हमला करें। अंधेरे की दीवार। जैसे ही रेन के समूह ने सामूहिक रूप से जादू करना शुरू किया, उसने काले जादू की एक दीवार बनाकर उसे रोक दिया और डेथ नाइट्स को एक साथ दुश्मनों पर झपटने पर मजबूर कर दिया। समुराई ने भी अपने तंबू फैला दिए। समुराई को रक्षा का भार सौंपकर डेथ नाइट्स उन्मत्त हो गए। बेशक पिशाचों ने डेथ नाइट्स पर सीधा हमला किया। ऐसा लग रहा था कि उनकी मारक क्षमता थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सेक ने चुपचाप एक औषधि पी ली। जापानी प्रकाश उपन्यास अनुवाद जारी। गोलेम को औषधि की लत नहीं होती। चूंकि वह एक मानव सदृश सर्वोच्च गोलेम थी, इसलिए वह औषधियां ग्रहण कर सकती थी। आपूर्ति और संख्या में भारी, यही सेक की युद्ध शैली थी। रेन ने परेशान भाव से अपने बालों में हाथ फेरा। मेरा काम रोकना है, मुझे जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुकाबला इतना बराबरी का होगा। मेरा मुख्य युद्ध क्षेत्र पार्टी कॉम्बैट नहीं है, कम से कम रेड क्लास और उससे ऊपर का है। ये शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन उसे ध्यान में रखते हुए भी यह मेरी गणना से परे है। हालांकि रेन ने ऐसा कहा, लेकिन ये युद्ध क्षेत्र वास्तव में रेन के पक्ष में था। सच कहूं तो व्यक्तिगत ताकत के मामले में वे बुरी तरह हार गए थे। फॉर्डर कुछ नहीं कर सकता था। वे सिर्फ संख्याबल के बल पर टिके हुए थे। ये बराबरी का मुकाबला था क्योंकि रेन सावधानी से हमला करने वाला व्यक्ति था, लेकिन मूल रूप से पिशाच प्रदर्शन के साथ इष्टतम समाधान बलपूर्वक हमला करना होगा। इस अर्थ में रेन संभवतः पार्टी कमांडर के रूप में उत्कृष्ट नहीं थे। रेन के कौशल आखिरकार सेनाओं की कमान संभालने में माहिर थे। उसने शायद शुरू से ही इस तरह के छोटे पैमाने के युद्ध की कल्पना नहीं की थी। रेन ने थके हुए कंधे उचका दिए। लेकिन मैं इसे जल्दी से सुलझाना चाहता हूँ, रेन बड़बड़ाया। लगता है एलेक्स पीछे हटने वाला है। पीछा करने वाली लड़ाइयों में कमान संभालना मुश्किल है। मेरे पास यहाँ अपना ध्यान बटाने का समय नहीं है। तो फिर कृपया घर चले जाइए। मैं विजयी होकर घर जाऊंगा। ये व्यर्थ की लड़ाई अब समाप्त होती है। रेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसी समय 4 पिशाच पूरी गति से हमला करने लगे। समुराई, डेथ नाइट्स और निचले स्तर के मरे हुए लोग सेक की रक्षा के लिए एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिशाचों को रोका नहीं जा सका। यहाँ तक कि जब वे तंतुओं से पकड़े जाते थे, तब भी वे धुंध रूप के जरिए या अपने शरीर के अंगों को काटकर बच निकलते थे। रेन समेत 5 पिशाच पल भर में सेक पहुंच गए। ये गति का एक शानदार बदलाव था, बिजली की तरह तेज। रेन ने अपने तीखे दांत दिखाए और उपहास किया। मैं तुम्हारी गतिशीलता जांच रहा था। तुम नजदीकी लड़ाई तो कर ही नहीं सकते, है ना? इसलिए तुम अचानक हुए हमलों का जवाब नहीं दे सकते। तुमने पिशाचों की क्षमता को कम करके आंका। 3 अधीनस्थ पिशाचों ने अपने हथियार उठाए और रेन अपनी कृपाण से वार करने ही वाला था। ये ध्यान रखना चाहिए कि सेक, जो नज़दीकी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। 2 डेथ नाइट्स को अग्रिम पंक्ति में छोड़ दिया गया था और एक अनुरक्षक को पिशाचों द्वारा रोक लिया गया था। सेक ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। मैं पुनर्तः कुशल हूँ, लेकिन मूलतः मैं निकट युद्ध नहीं कर सकता। सेक ने सिर हिलाया और फिर झाड़ू घुमाई। तुरंत सेक के आसपास की सुरक्षा के लिए 2 और डेथ नाइट्स प्रकट हुए। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं जो 3 शूरवीरों के आने पर खुश हो रहे हैं। मैं एक साथ 5 शूरवीरों को बुला सकता हूं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अधीनस्थ पिशाचों ने जल्दी से अपने हमले के निशाने बदल दिए। वे दोनों डेथ नाइट्स को खत्म करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। आखिरकार वे तो बस बुलाए गए राक्षस थे। वे पिशाचों को बस एक पल के लिए रोक सकते थे, लेकिन उन्हें मार नहीं सकते थे। रेन अपनी कृपाण से वार करता रहा और नीचे झाड़ू को अपने दिल में चुभते हुए देखता रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं मास्टर की उत्तम रचना हूँ? आपने मेरे चश्मे को कम करके आंका। सेक की झाड़ू, उसकी नोक से एक छुपा हुआ ब्लेड निकला हुआ था। चांदी के खूंटे के आकार का ये ब्लेड सिर्फ पिशाचों को निश्चित रूप से मारने के लिए बनाया गया था। बेशक रेन के समूह को पता नहीं था, लेकिन ज़ेफिर का गुट बहुमूल्य विश्ववृक्ष सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। इस बार सेक ने जो झाड़ू निकाली थी वह एक पिशाच विरोधी विशेष झाड़ू थी। विश्ववृक्ष की शाखाओं का शानदार इस्तेमाल करके ये झाड़ू समुराई ने लकड़ी के काम कौशल से और सेक ने लोहार के काम कौशल से मिलकर बनाई थी, जो 10 से ज़्यादा असफलताओं से उपजी थी। यह मेरी पूर्ण विजय है। रेन को मारने के लिए सिर्फ कमजोरी के हथियार से उसकी कमजोरी को भेदना काफ़ी नहीं होता, भले ही वह एक घटिया क्लोन ही क्यों न हो। लेकिन सेक ने एक और तुरुप का पत्ता तैयार कर रखा था। कौशल सहायता। जैक और बाकियों से अलग होने से ठीक पहले सेक ने जैक से फिर से एक कौशल उधार लिया था। उस उधार कौशल का नाम था हत्या कला। अब सेक का हमला हो चुका था।
एक ऐसा प्रहार जिसने न केवल पिशाच की हृदय में खूंटा और चांदी जैसी कमजोरियों को बल्कि हत्या कला को भी सामने लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हैरान रेन ने अपनी छाती दबाए और लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। ये सोचना कि मैं हार जाऊंगा, जैसी कि उम्मीद थी, अग्रिम मोर्चे पर तैनात कमांडर पूरी तरह से बेकार है। रेन आसानी से राख में बदल गई और गायब हो गई। भ्रमित पिशाचों से खुद को दूर करने के लिए एक कदम पीछे हटते हुए सेक ने उस दुश्मन जनरल से बात की जो राख बन चुका था। तुम कितने बहानेबाज हो, ऐसी अवधारणाएं मुझ जैसे आदर्श के लिए अनावश्यक हैं। जैसे ही उसने झाड़ू का ब्लेड वापस खींचा, गलियारे की ओर वाला एक दरवाजा खुल गया। वहां से जो दिखाई दिया वह था रेन, एक भी घाव के बिना एकदम नया। रेन परेशान भाव से अपने बालों में हाथ फेर रहा था। इतने बहाने बनाने के लिए माफ करना, जानकारी देना भी कमजोर लोगों पर हमला है। अब दूसरा दौर, मेरा अनोखा हुनर बेमतलब मजबूत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं दुखी हूं, मैं सहमत हूं, ये पूरी तरह से बेकार है। दोनों के बीच युद्ध गतिरोध पर पहुंच गया था। जैसे ही पहला भीषण युद्ध समाप्त होने वाला था और दूसरा युद्ध शुरू होने वाला था, धमाका, हवेली की दूसरी मंजिल से एक धमाके की आवाज आई। जाहिर है दूसरी मंजिल पर भी लड़ाई शुरू हो गई थी। रेन ने छत की तरफ देखा और बुदबुदाया। एशले, आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।